मकामी हुकूमत का नाम है यहाँ पे। हम सब कौन यहाँ पे बैठे हुए? मकामी नुमाइंदे। मकामी हुकूमत के नुमाइंदे। आपके ख्याल में मकामी हुकूमत क्या है? बात करते हैं, क्या है मकामी हुकूमत? जी मैम। मेरे ख्याल से मकामी हुकूमत जो निचली सतह की जो ग्रास रूट लेवल की है, जिसे हम आसान ज़बान में गली मोहल्ले की हुकूमत मतलब हर कहीं से कौंसलर है या चेयरमैन है, तो जो सबसे निचली सतह है जो मकामी हुकूमत मतलब जो लोगों के मुंतखब होती है और इलाके के लोगों की। मकामी हुकूमत क्या है? इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली। आपने डिसेंट्रलाइजेशन का नाम सुना होगा। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली। निचली सतह कौन है? आप सब। निचली सतह कौन है? हमारी लोकल गवर्नमेंट जो है, हमारी मकामी हुकूमत। उसका मीडियम सतह कौन सी है? दरमियानी सतह की हुकूमत कौन सी है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सबसे ऊंची, सबसे ऊपर की सतह की हुकूमत कौन सी है? हमारी फेडरल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट या कौमी जो हमारी असेंबली है वो है। फिर उसके बाद सूबाई सतह आती है और आखिरी लेवल पे आती है लोकल गवर्नमेंट। तो इसको हम कहते हैं निचली सतह की हुकूमत या इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली। नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा जी, अक्टूबर 2013 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की मंजूरी हुई। जो अभी हम बात कर रहे थे कि कोई कानून है, तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत आप लोग यहाँ पे बैठे हो, ठीक है। साल 2015 में मकामी हुकूमत की 3 सतह में इंतखाबात हुए। पहले 3 टियर्स थे, डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का और लोकल काउंसिल, यूनियन काउंसिल, एनसी या बीसी जो है तो वो आया था। उसके अंदर क्या हुआ था? 40,000 से ज्यादा मेंबरान का इंतखाब हुआ था, ठीक है। ये हम 2015 की बात करें। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए होंगे या शायद ज्यादा होंगे जो उस सिस्टम का भी हिस्सा थे और जो अभी मौजूदा सिस्टम का भी हिस्सा है। ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं कि पहले क्या था और अभी क्या है। इससे पहले क्या था, जैसे कि मैडम ने अभी डिस्कस किया, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत 2002 से 2010 या 8 तक जो चला था, 2 डेलीवर चले थे, तो उसका अलग सिस्टम था। 2015 में अलग सिस्टम था और अब का जो है नेक्स्ट। अच्छा जी, 31 मई 2018 को पाकिस्तान के आईन में 25वीं तरमीम के जरिए कबायली इलाका जात जब्त किए गए, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में जो पहले हम एजेंसीज बोलते थे, तो एजेंसीज क्या हुई, सूबे का हिस्सा बन गई, हमारे पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गई और उनको भी न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट या नई जमशुदा जो जिले थे तो उनको नाम दिया गया, तो वो भी इसका हिस्सा बन गया। पहले उनका अलग सिस्टम होता था। अच्छा जी, साल 2019 में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की मंजूरी हुई। उसमें तरमीम हुई कौन से एक्ट में? 2013 का जो कानून पास हुआ था उसमें तरमीम हुई 2019 में, उसको तरमीमी एक्ट मंजूर हुआ। फिर क्या हुआ? साल 2021 और 22 में मकामी हुकूमत की 2 सतह पर इंतखाबात हुए। 19 दिसंबर 2021 को हुआ था इलेक्शन एक बार। फिर 2022 में जो कि कुछ सीटें रह गई थी या कुछ उसमें जो नहीं सीटें रह नहीं गई थी और न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें फिर 2022 में इलेक्शन हुआ। और पेशावर का जो या खैबर पख्तूनख्वा का जो पहले से जो थी तो न्यूली का 22 में हुआ और पहले से जो थी तो उसका 21 में हुआ था। तो ये 2 सतह में 2 सतह कौन सी थी? 2 सतह थी, एक बीसीएनसी और एक तहसील लेवल। पहले क्या था? पहले 3 टियर्स, अब क्या है? 2 टियर। अब मौजूदा जो है तो वो 2 टियर है। अच्छा, उसमें क्या हुआ? तकरीबन 4203 गली और मोहल्ला कौंसिल, जबकि 130 के करीब तहसील सिटी लोकल गवर्नमेंट का कयाम। ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है। इसमें सिटी का एरिया भी आता है, इसमें देहाती एरिया भी आता है, इसमें न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स भी आते हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ? 4203 दही और मोहल्ला काउंसिल मतलब बीसी और एनसीस, 4203 बीसी और एनसीस बने और उनमें इलेक्शन हुआ। नेक्स्ट वीडियो प्लीज। अच्छा जी, मकामी हुकूमत को आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, जैसे अभी मैंने पूछा था कि ये किसने कहा है, मैंने कहा है, SDPI ने कहा है या किसने कहा है कि इलेक्शन होगा? ये हमारा आईन कहता है। आईन में क्या है? मकामी हुकूमत के इदारों की हौसलाअफजाई। आर्टिकल 32 जो है, 32 1 जो है वो क्या कहता है? 32 1 कहता है कि रियासत मकामी हुकूमत के
इदारों की हौसला अफजाई करेगी, जो मकामी इलाकों के मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी और इन इदारों में किसान, मजदूर और खवातीन को मखसूस नुमाइंदगी दी जाएगी, मखसूस नुमाइंदगी दी जाएगी। किस किस को? मतलब किसी को भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। खवातीन में उसका हिस्सा होंगी, मजदूर किसान भी उसका हिस्सा होंगे और क्या नाम है, सब यूथ सब उसका हिस्सा होगा। अभी हम देखेंगे आगे तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स की वो कैसे हुई है। ये किसने कहा है? ये हमारा आईन पाकिस्तान 1973 का जो हमारा आईन है ये उसने कहा है। तो इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता कि बस ना हो तो ना हो। हालांकि जो ग्राउंड पे चीजें हैं अभी आपको कहेंगे कि कुछ साथ नहीं गवर्नमेंट या कुछ वो चीजें होती हैं, वो सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन आईन क्या कहता है कि मकामी हुकूमत होगी। मकामी हुकूमत आर्टिकल 140A ये किसका है? ये भी 1973 का जो आईन है उसी का हिस्सा है। क्या कहता है? हर सूबा कानून के तहत मकामी हुकूमत का निजाम कायम करेगा और मकामी हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदों को सियासी, इंतजामी और माली इख्तियार और जिम्मेदारियां मुंतकिल करेगा। कौन करेगा? सूबा। सूबा ये नहीं करेगा कि मैंने पॉलिसी भी बनानी है, मैंने कवानीन भी बनाने हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का भी सिस्टम देखना है और फिर मुझे गलियां और नालियां भी बनानी है, मुझे स्कूलों का निजाम भी देखना है, मुझे अस्पताल का भी निजाम देखना है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी देखना है, मुझे सेहत और सफाई का भी देखना है, मुझे पानी का भी देखना है, मुझे हर एक चीज देखनी है। ये कौन करेगा? ये मकामी हुकूमत करेगी। तो सूबा उनको इख्तियार देगा। सूबा क्या करेगा? उनको इख्तियार देगा कि भाई आप आजाद हैं, आप करें जो आप करना चाहते हैं। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज, जो भी आप सोचेंगे नहीं, जो भी आप की राय होगी, जो आपकी सजेशंस होंगी वो हम आपकी लेंगे, वो हम अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत की जाएगी और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी ये बैठक जो हमने बनाई हुई है, जो सजाई हुई है, इसका मकसद यही है कि जो मसले हैं, जो मसाइल हैं, जिम्मेदारियों को समझो, जो बीच में जो मसले हैं उनको निकाल कर आगे लेकर जाए। आगे ये रिपोर्ट का हिस्सा बनेगी और इंशाल्लाह इस पर काम होगा। अच्छा, आगे है मकामी हुकूमत की इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आपका क्वेश्चन था इसमें कि कौन कराएगा? आपने कहा सदर पाकिस्तान कराएगा इलेक्शन, किसी ने कहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कराए, चाहे वो जनरल इलेक्शन है, चाहे लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन है, या चाहे जो भी इलेक्शन है। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। जो इलेक्शन कमीशन है इसका काम तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता। ये सूबा जिस तरह अगर हम कुर्बानी करते हैं तो जो है सूबा उसको गाय भी खरीद के देगा, उसको छुरी भी देगा और इलेक्शन कमीशन उसको जिबा करेगा, क्योंकि उनको भी इन्होंने बाउंड किया हुआ है मेरे ख्याल से। क्योंकि ये भी कुछ नहीं करा। अभी जिस तरह हम देखते कि जनरल इलेक्शन निगरान हुकूमत सिर्फ 90 दिन के लिए होती है, लेकिन कितना टाइम हो गया अभी भी मेरे ख्याल से। तो गवर्नमेंट जो है इलेक्शन कमीशन उन्होंने फाउंड किया हुआ है। हम सुनते तो ये इलेक्शन कमीशन करवाता है, पॉलिसी भी यही है, ला भी यही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बांध के रखा हुआ है। जब उनका दिल चाहता है, लेकिन काम तो यही है ना, उनका तो नहीं है ना, काम जो है वो इलेक्शन जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना नहीं करता, कोई और नहीं करवा सकता। पाकिस्तान की है, कोई और इसको नहीं करा ना अदालत करवा सकती है, ना कोई वज़ीर आज़म करवा सकता है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अलावा। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है कि सूबा क्या करेगा? इख्तियारात मुंतकिल करेगा। कौन कौन से इख्तियारात? सियासी इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को, मकामी नुमाइंदों को सूबा मुंतकिल करेगा। इंतजामी, आपके विलेज काउंसिल के या आपके नेबरहुड जो आपका काउंसिल है, एनसी है, उसका इंतजाम किसके हाथ में होगा? आपके अपने हाथ में, या आपके तहसील का इंतजाम। यहाँ पे कुछ तहसील मेंबर भी बैठे हैं, आपके तहसील का इंतजाम आपके सुपुर्द किया जाएगा। आप और आपका पूरा काउंसिल, आप और आपके साथ जो मेंबरान दूसरे खवातीन और शामिल हैं उनकी जिम्मे किया जाएगा। माली इख्तियारात, जिसके ऊपर बहुत सारी बहस जो आज के दिन
वरना चाहते इसको- हैं क्या? इसको ठप रखना फिलहाल के 2 साल से हम एक पेनी भी नहीं बिल्कुल ऐसे ही। इसको ताला लगा दो। इसको हम खोलेंगे नहीं, इस सब्जेक्ट को हम खोलेंगे नहीं, सही इसमें है। बहुत सारी बहस शुरू हो जाएगी। ये सब्जेक्ट हम शुरुआत ही कर देते हैं। नहीं है। सबके दिल भरे हुए हैं, कहीं जज्बात को हम तो बस आगा नहीं है तो अच्छा है। आगा ही नहीं। देखिए, हम इसको देखेंगे, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो मसले मसाइल हैं, हम उसको जरूर देखेंगे। हम ये नहीं कि बस इस पे बात ही नहीं करनी है, लेकिन बहस नहीं करनी, बात करके बहस नहीं करनी है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, आपकी तरफ से जो सजेशन आएंगे वो हमारे लिए अहमियत की काबिल है, अहमियत की हामिल है, वो हम लेंगे, लेकिन बहस नहीं होगी। माली इख्तियारात क्या हैं कि जितना भी सूबे का सिस्टम है, जो निजाम है, सुबह हमने बात की थी कि माली वसाइल के बगैर वो चीज होंगी नहीं हो सकती है। तो ये भी इख्तियार कौन देगा? सूबा देगा मकामी हुकूमत के नुमाइंदों को। ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, 37(1) क्या कहती है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो शिक है वो क्या कहती है? हुकूमत अपनी इंतजामी इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करेगी ताकि आवाम की जरूरियात के मुताबिक हुकूमती मामलात में आसानी दी जाए। सही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इंतजामी इख्तियारात किसके सुपुर्द किए जाएंगे? लोकल लोकल गवर्नमेंट सतह पर जो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं उनको। क्यों? इसका मुझे कौन जवाब से हाथ उठाएंगे? नहीं, आप नहीं करोगे जी। इसलिए कि हम अपनी गली मोहल्ले में जो वो प्रॉब्लम्स चल रही है उसका सोल्यूशन भी हम बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए कि हम उन्हीं लोगों में रह रहे हैं। बिल्कुल सही है। पहले जो हमारी पहले की जो अगर हम बात करें तो एक यूनियन काउंसिल होता है, काफी बड़ा होता है। अभी का जो सिस्टम हमारा है तो बीसी या एनसी वो 2 या 3 मोहल्लों के ऊपर है, ऐसा ही है। वो 2 या 3 मोहल्ले से वो पहले अगर मैं अपने, क्योंकि मैं 2002 से काउंसिल चली आ रही हूँ, उस वक्त जो हमारी यूनियन काउंसिल की आबादी कोई 30,000 थी, 30,465 समथिंग ऐसी थी। तो अब वो हमारे जो यूनियन काउंसिल है वो 3 रीजन्स पे डिवाइड हो गया है। तो मेरे ख्याल से तो अब वो आबादी के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है। बिल्कुल सही है। तो अगर हम इसको देखते हैं 10,000 या 12,000 या 8,000 एक विलेज काउंसिल या नेबरहुड काउंसिल की आबादी है, तो क्या उसका रसाई मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है, क्योंकि आबादी को अगर हम देखते हैं उसमें बच्चे भी होते हैं, उसमें खवातीन भी होती हैं, हमारे दूसरे तबकात जो हमारे साथ होते हैं, अफरादा, मजदूर, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, तो सबका एक मिक्स ग्रुप होता है। तो 10 या 12,000 की आबादी तक पहुंचना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो उनकी नीड्स को समझना, उनके मसाइल को देखना, उनको क्या जरूरियात है, उनकी क्या मसाइल है, उनको हमने हल कैसे करना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक अच्छा सिस्टम है कि इसको डिवाइड करके छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, बीसी या एनसी। तो एक खातून बीइंग अ लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव में एक खातून काउंसलर से मेरी उस तक रसाई कोई मुश्किल बात नहीं है। मैडम मुश्किल बात तो नहीं है, लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है ताकि हम ये जो जैसे बुक्स में हम जो पढ़ रहे होते हैं तो प्रैक्टिकली उस तरह बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान में ही ये मसला है, और जगहों पे जितनी पॉलिसीज बन रही होती हैं तो उसी के मुताबिक वो प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंटेशन का बहुत वो है, प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। नहीं, ये इसका बात ये है कि बस आखिर बेस तो हम इस पे नहीं करते, लेकिन जब फंडिंग होती है इंसान के पास ना, फंडिंग जो हम अपने मसाइल जब जमा करवाते हैं, स्कीमें जमा करवाते हैं, तो हम अपने इलाके की जरूरियात के मुताबिक उनको जमा करवाते हैं ना। तो जाहिर है जब हमारे ऊपर से फिर स्कीमें पास होंगी, उनकी फंडिंग आई तो मसले हल होंगे ना, तभी मसले हल होंगे जब हमारे पास कुछ आएगा। लेकिन हाँ, आगाही जो है हमें पहले से होनी चाहिए कि मेरे इलाके में क्या मसाइल है। अगर मसाइल का पता ही नहीं है तो ऐसे अपनी तरफ से स्कीम जमा करके इसको फायदा नहीं दे सकते। इसके ऊपर हम आएंगे, जो आपकी बात की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमारा एक पूरा सेशन है, इसकी तरफ हम आते हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं कि मकामी हुकूमत से क्या मुराद है। मकामी हुकूमत से मुराद मकामी इलाकों के इंतजामियात को इसके मुंतखब करना, नुमाइंदों के जरिए चलाना। जो अभी बात हुई, मकामी हुकूमत क्या है? इस इलाके के अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत। सही है। लोगों ने खुद
सेलेक्ट की है। अब यहाँ ये एक, इसको हम एक वीसी ले लेते हैं। आप लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया है, ठीक है। आपका इंतजाम संभालना, आपके ये जो 20 या 22 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके मसले मसाइल को देखना, उसको हल करना, कैसे हल करना है, ये अब किसकी जिम्मेदारी है? ये मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने मुझे वोट दिया है, मुझ पे भरोसा किया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके मसाइल को हल करूं, ठीक है। मुंतखब जो लोगों ने खुद मुंतखब की है। अच्छा, जदीद रियासतों में मकामी हुकूमतों की बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि जमहूरियत को हकीकी मानों में मकामी हुकूमतों के जरिए ही नाफिज किया जा सकता है। अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं तो इसके लिए मकामी हुकूमत बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों की राय कैसे आएगी? देखें, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल कोट करके देती हूँ। मेरे बीसी में, मैं जहाँ पे रहती हूँ, कोई एक नाम बता दे बीसी का, कोई शेखान एक बीसी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, रूमी होटल में बैठी हूँ, मैं एक पॉलिसी बना रही हूँ कि यहाँ पे सड़क होनी चाहिए, यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ पे पानी का मसला है, यहाँ पे गैस का मसला है, यहाँ पे बिजली का मसला है। क्या मुझे पता है कि शेखान का एक्चुअल मसला क्या है? नहीं, जब तक वहां जाके सर्वे नहीं करोगी, जब तो अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो मेरा आने जाने का भी खर्च होगा, ठीक है, टाइम भी लगेगा, दूसरे वसाइल भी खर्च होंगे, वो लोगों से मिलने मिलाने में, शायद मैं पेशावर की हूँ तो मुझे वहां से मिलने मिलाने में भी मसले होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि जिस एरिया की मैं नहीं हूँ वहाँ के लोगों से बातचीत करने में मुझे काफी दुश्वारी होगी। मैडम आप जज नहीं कर सकती उनके माँ उसको। यहाँ मसला क्या है हम देखते, बस हमें पता है। अब लोग तो गवर्नमेंट के हैं, आपकी जब असेंबली में बात होती है तो क्या होती है, खवातीन का क्या, बस इनको तो मशीनें चाहिए, ऐसा होता है। जी बिल्कुल होता है। ऐसा होता है। क्या एक मर्द ये फैसला कर सकता है कि मेरी जरूरत क्या है? जी नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे पास सिलाई मशीन आ गई, अगर मुझे उसको चलाने का तरीका नहीं आता तो क्या वो सिलाई मशीन करामत है मेरे लिए? नहीं जी नहीं। मैं उसको करूंगी 2-3 दिन में वो खराब हो जाएगी, कबाड़ी को बेचने के काबिल हो जाएगी। और आजकल जो मशीन है वैसे भी कबाड़ी को ठीक है। अच्छा जी, इसके ऊपर क्या है कि मकामी हुकूमत, आप जिस एरिया के हैं, जिस पीसी या जिस एनसी से आपका ताल्लुक है, अभी हमने देखा कि 10,000 या 12,000 या 8,000 उसकी आबादी है, तो उसका इंतजाम संभालना, उनके मसाइल को देखना, उसको समझना, उनको हल करने की कोशिश करना, ये करने बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, और जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अच्छा जी, मकामी हुकूमत के फवायद। अच्छा, इसको थोड़ा सा बंद कर दें, क्या फवायद है, वन बाय वन हम देखेंगे उसको। मकामी हुकूमत के क्या फवायद है आपके ख्याल से? मेरे इलाके से कोई दूसरा इलाका, मेरे इलाके से दूसरा बंदा वाकिफ नहीं है कि मेरे इलाके में क्या मसाइल है। बिल्कुल ठीक है, मेरे कुहाड़ से पेशावर वालों को नहीं पता कि कुहाड़ में क्या मसाइल है। ठीक है। तो अपनी हुकूमत होगी, अपने इलाके की लोकल हुकूमत होगी, तो जाहिर है उसको पता होगा कि मेरे इलाके में किन किन चीजों के मसाइल है, किस तरह हल करूंगा, उसके लिए वसाइल भी ढूंढेंगे फिर। ठीक है, सही तो जब वसाइल होंगे तो हम उनको हल करेंगे, जब वसाइल नहीं होंगे तब भी हल नहीं, लेकिन इल्म जो है वो हमें होना चाहिए, आगाही होनी चाहिए अपने इलाके की। जो मकामी हुकूमत का यही मकसद होता है। इल्लो में ताकू जो बड़ी बड़ी इठे गए ना ताला के कल बात करेंगे ना। गया अच्छा जी, आप ये मर्ज करने से खा देगा। नाम लिखना है इधर, मकामियां या गलत है सुनने के लिए अब दरवाजे बंद करके आप दस्तखत करने लोकल गवर्नमेंट के ऑफिस में छोड़ते भी नहीं है कि आप एंट्री करें, तो फिर प्रॉब्लम कैसे बताएंगे उनको? अच्छा इस सेशन के ऊपर हमारी प्रेजेंटेशन होगी कि क्या फवायद है, वो हम बाद में देखेंगे। और अभी हम निचली सतह पर मुंतखब दफात या महकमे कौन से हैं निचली सतह पर, जिनको सूबे के इंतजाम से हटा के लोकल सतह पर लाया गया है कि मकामी हुकूमत जो होगी, हमारे लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव देख रहे होंगे जिन मसाइल को या जिन उमूर को वो संभाल रहे होंगे, वो कौन कौन से हैं। बुनियादी और सानी तालीम का जितना भी सिस्टम है पख्तूनख्वा में, तो वो कौन करेगा, मकामी हुकूमत करेगी, ठीक है। समाजी बहबूद, सोशल वेलफेयर, जो भी मसले मसाइल होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, जो भी चीजें होंगी, जो भी करना होगा, कराना होगा, तो वो कौन करेगा, मकामी हुकूमत।
खेल व उमूर नौजवान, यूथ अफेयर और खेल कूद जितना भी मसले मसाइल होंगे, स्पोर्ट्स का जो भी जो फेस्टिवल्स होते हैं या जो भी प्लेग्राउंड चाहिए या क्या क्या जरूरियात है यूथ की या खेल कूद की किन चीजों की जरूरत है, तो वो भी मकामी हुकूमत का इंतजाम में दायरे कार है। अच्छा, इसमें मैं एक बात करना चाहूंगी पीछे वाली साइड पे, ये नौजवान है, तो इसमें हमारा जो VCNG है, इसमें जो यूथ का बेसिक है, तो यूथ को चाहिए कि अपने ये जो खेल के इस तरह के मुकाबले मुनक्किद करवाए, अपने किसी लेवल पे या यूनियन कौंसिल की लेवल पे। लेकिन हमारी बदकिस्मत ये है कि जो भी खड़े, चाहे वो यूथ है, वो भी फंड के लिए हो रहा है। अगर मैं फीमेल में भी फंड को हो रही हूँ, अगर किसान है वो भी, अगर ये लोग जो है इस पे हमारी आपने थोड़ा पे फोकस करिए इस पे। अच्छा ठीक है। अच्छा, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट और सॉइल कंजर्वेशन, फिशरीज वगैरह, जितना भी हमारा ज़राअत का सिस्टम है, तो ये मसला है नहीं। अच्छा, जितना भी हमारा ज़राअत का सिस्टम है, तो वो भी जो करना होगा, जो चीजें होंगी, जो तब्दीलियां होंगी, जो पानी का मसला होगा, जितने भी मसले होंगे, तो वो कौन करेगा, वो मकामी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बहबूद आबादी, पॉपुलेशन, इसके अलावा जो है बलदियाती खिदमत बशमूल आबनोशी और सफाई सुथराई का, आबनोशी का जो भी निजाम है, वो भी लोकल गवर्नमेंट का, ये आपकी जिम्मेदारियां। एक लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे की हैसियत में आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आपने क्या काम करना होगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी आपको बताई जा रही है। दही तरक्की डिप्रेशन में क्या लिखा है पीछे? अच्छा जी, वो आखिर में क्या लिखा था पीछे करिए? नहीं, ये साल कंजर्वेशन क्या है ये? सॉइल कंजर्वेशन ये है कि जो कि आपका ज़राअत का सिस्टम है, उसमें मिट्टी में क्या खाद मिलानी है, क्या करना है, सॉइल कंजर्वेशन, इसके अलावा पानी का मसला है, आपकी जो ज़राअत के मसाइल, बस ज़राअत के मसाइल, मैंने आपको पहले जितना भी ज़राअत का जितना भी सिस्टम है, तो वो किसका है, तो वो लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है। अच्छा, इंजीनियरिंग, ठीक है, वो भी किसकी जिम्मेदारी है, वो भी लोकल गवर्नमेंट की, आपके नुमाइंदों की, आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, इंसानी वसाइल के इंतजाम, मंसूबा साजी, फाइनेंस और बजट कौन सा, आपकी काउंसिल का बजट, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। तहसील के लेवल पे तहसील आपस में बातें ना करें ना, हो रहे प्लीज। पर मैं क्या हो रही है? हमारे साथ बात करें ना, अगर आप लोग कोई ऐसा मसला है कि जिसको डिस्कस करना जरूरी है, तो प्लीज आप बाहर जाके 2 मिनट ले सकते हैं, वापस आ जाए, पूरा हॉट डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा जी, बजट कौन सा, अगर आपके तहसील के मेंबर हैं तो आपकी तहसील का बजट आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप BC या NC के मेंबर हैं तो आपका, मतलब सिर्फ आपका नहीं, आपके काउंसिल का, 6 या 7 जो आप लोग बैठे हुए BC या NC की सतह पर, या जो आपका तहसील की सतह पर जो आप लोगों का पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, क्या मत कर रहे हैं, कहीं पे 6 होते हैं, कहीं पे 7, क्योंकि कुछ देहाती एरिया में माइनॉरिटी की सीट खाली गई हुई है, तो वहां पे 6 हैं। और जहां पर इसमें अभी हम आगे आएंगे कि कंपोजिशन कैसे हुई है, तो वो आप आगे देख लेंगे। तो जहां पे माइनॉरिटी की सीट खाली गई है, तो वहां पे 6 लोग होंगे, आप सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ, जहाँ पे सब लोग हैं, बेसिकली 7 सीटें हैं एक विलेज या नेबरहुड काउंसिल। अच्छा जी, तो आपके काउंसिल का बजट आपकी जिम्मेदारी है। हुकूम की जरीरे में नोटिफिकेशन के जरिए कोई भी और शामिल करदा दफ्तर, अगर हुकूमत कोई और दफ्तर, ये तो सारे हैं नो, लेकिन 10वां क्या है, कोई और अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी सौंपी गई कि जी ये भी लोकल गवर्नमेंट देगी, तो वो भी फिर आप लोगों की लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आपकी जिम्मेदारी होगी। अच्छा जी, अब देख लेते हैं मकामी हुकूमतों का ढांचा और तरकीब कैसे दी गई है, लोकल गवर्नमेंट कैसे बनाई गई है। हर तहसील में तहसील लोकल गवर्नमेंट होगी और चेयरमैन तहसील लोकल गवर्नमेंट और तहसील लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर मुश्तमिल होगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगी, चेयरमैन होगा और तहसील लोकल काउंसिल होगी हमारी। ठीक है। चेयरमैन का बराह रास्त इंतखाब पार्टी बुनियादों पर होगा, डायरेक्ट होगा उसका इंतखाब, इंतजामी इख्तियार चेयरमैन के पास होंगे, जितना भी तहसील का इंतजाम होगा कौन देखेगा, वो चेयरमैन देखेगा। ठीक है। अच्छा,
अच्छा जी, इसके अलावा चेयरमैन की मामले के लिए तहसील लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगी। पीएमए, अभी आपका क्वेश्चन आया था इसमें, पीएमए तहसील लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन पीएमए, तो वो उनकी चेयरमैन के साथ मामले में होगा कि भाई हमारे तहसील की क्या जरूरियात है, क्या मसाइल है, उनको कैसे हल करना है, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करके तमाम मसाइल को देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा है डिविजनल हेडक्वार्टर में शहरी मराकज के लिए सिटी लोकल गवर्नमेंट, जबकि पेशावर में कैपिटल मेट्रोपॉलिटन हुकूमत होगी, जो कि आप सबका है। डिविजनल कोहाट में डिविजनल हेडक्वार्टर होगा और पेशावर में कैपिटल मेट्रोपॉलिटन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। पेशावर में जो हमारे पेशावर के पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें 227 आपकी वीसीज हैं पूरे पेशावर में, अगर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, और 130 एमसीज हैं। टोटल ये बनते हैं 357। वीसीज 227 हैं और एनसीज 130 हैं, और टोटल जो हमारी तहसीलें हैं तो वो 7 तहसीलें हैं। तो 7 तहसीलों को डिवाइड करके जो हमने बनाया है, वीसी और एनसी बनी है 257, 357, विलेज काउंसिल 227 और नेबरहुड काउंसिल 130। ये पेशावर का बता रही ये है, पूरे पेशावर का है। और कोहाट का आपका अगर मैं देखती हूँ तो उसमें वीसी 84 है, 84, और एनसी जो है तो वो 23 है। तो टोटल ये बनते हैं 107। और कोहाट की आपकी 2 तहसीलें हैं। दोबारा बताएं। 4 तहसीलें हैं हमारे पास। अच्छा जी, बताइएगा। तहसील लाची, हाँ तहसील कोहाट, हाँ, तहसील गुम्मट का ना, तहसील गुम्बट और तहसील दरा, चार तहसील। गुम्बट और लाची, कोहाट, कोहाट, चार तहसील। ठीक है, ठीक है। और 107 आपकी टोटल काउंसिल, विलेज काउंसिल है, सॉरी 84 आपकी वीसीज हैं और 23 एनसीज हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो हम तहसील काउंसिल की तरकीब देखें, तहसील काउंसिल कैसे बनाई गई है, तहसील में जो मेंबर्स बैठे हुए तो वो कैसे बनाई गई है। तहसील में दही और मोहल्ला काउंसिल के तमाम चेयरमैन, एक तहसील में जितनी भी वीसीज या एनसीज हैं तो सबके चेयरमैन उसके मेंबर होंगे। खवातीन, नौजवान, किसान, मजदूर और अक़लियतों के मखसूस नशिस्तें, खवातीन का कोटा कितना होगा तो 33%, 35% खवातीन तहसील का हिस्सा होगी, जो कि वीसी और एनसी की सतह पर मुंतखब होकर आई हैं। अब ये कौन सी खवातीन होगी उसको भी हम देख लेते हैं। नौजवान 5% है, किसान मजदूर 5% और अक़लियत कितनी है 5%, ठीक है। अच्छा जी, तहसील लोकल गवर्नमेंट में दही और मोहल्ला काउंसिल की सतह पर खवातीन, नौजवान, किसान मजदूर और अक़लियतों की कैटेगरी में जिन्होंने अपनी मखसूस नशिस्त की कैटेगरी में सबसे ज्यादा फीसद वोट हासिल किए होंगे। कौन सी खवातीन सबसे ज्यादा वोट हासिल किए होंगे जिन्होंने, तो वो डायरेक्टली तहसील में चली जाएंगी। इसके अलावा क्या होगा, बिलवास्ता तौर पर मुंतखब हो जाएंगे, ठीक है। अगर दही और मोहल्ला काउंसिल में कोई रुकन बिना मुकाबला मुंतखब हुआ है तो वो सबसे ज्यादा वोट लिया जाने वाला करार पाएगा। कोई खातून बिना मुकाबला आई है तो वो उसका क्या, एक मिनट, उसका क्या होगा, सबसे ज्यादा उसके वोट कंसीडर किए 100%। और उसके बाद क्या होगा, जिन्होंने ज्यादा वोट किए होंगे तो वो रैंकिंग में आ जाएंगी, तो रह जाएंगी तो वो अपने लिस्ट के लेवल पे रह जाएंगी। तो जो ज्यादा वोट लेने वाली तो 50% अगर पूरा हो गया तो वो चली जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर 33% बनता है, 12 सीटें मिसाल बनती है एक तहसील की, अगर 12 पूरी हो गई तो जो बाकी रह जाएंगी तो वो रह जाएंगी, और जो रैंकिंग में आ जाएगी सबसे ज्यादा वोट लेने वाली या जो बिना मुकाबला आई है वो सारी तहसील में चल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, तहसील लोकल गवर्नमेंट के अभियान। अच्छा, इसमें नौजवान हमारी सीट आई होगी, जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो सबसे ज्यादा वोट लेने वाली या बिना मुकाबला खवातीन हो। सेम इज द केस इस नौजवान यूथ की जो सीट है एंड मजदूर किसान और अक़लियत की सीट, सबसे ज्यादा वोट लेने वाले होंगे या होंगी तो वो चली जाएंगी तहसील में, जो पीछे रह जाएंगे तो 5% का कोटा जब पूरा हो जाएगा तो बाकी सारे रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी,
तहसील लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात और जिम्मेदारियां। अब ये तहसील की बात हो रही है, तहसील के मेंबरान की क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। वहां पे पीछे हमने देखा ये कौन से शोबे आते हैं, अब यहाँ पे जिम्मेदारियां देखते हैं, किसी की जिम्मेदारियां कैसे तो गवर्नमेंट हमने जनरल देखी। अब हम इसको कैटेगराइज करते हैं, तहसील की कौन सी जिम्मेदारियां हैं, विलेज काउंसिल या नेबरहुड काउंसिल की कौन सी जिम्मेदारियां, अब हम उसको बारी बारी अलग अलग देखेंगे। तहसील लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल करना, महकमा जात के दफातर को चलाना और इनके इख्तियारात हासिल करना, इख्तियार हासिल करना हो, ठीक है। इख्तियार हासिल होगा, क्या होगा कि मुंतकिल करदा दफातर का तमाम इख्तियार किसके पास होगा, तहसील लोकल गवर्नमेंट और जो हुकूमत में काउंसिल है आपकी तो उसका होगा। तमाम अहकामात तहसील लोकल गवर्नमेंट के नाम से जारी किए जाएंगे, तहसील लोकल गवर्नमेंट के नाम से किए जाएंगे। ये नहीं कि बीसी या एमसी जिसकी जो हुकूमत है उसके नाम से कोई हुक्म जारी होगा तो वो कहेगा कि ये किसकी जारी की, ये तहसील लोकल गवर्नमेंट की जारी किया है, ठीक है। इसके अलावा तजवीज करदा इख्तियारात के अंदर खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाना और आवाम को जवाबदेह होना। जवाबदेही का क्या मतलब, जवाबदेही का मतलब ये कि सिर्फ बताने के रिस्पॉन्सिबल है, करवाएंगे कि तहसील लोकल गवर्नमेंट किसको रिस्पॉन्सिबल है, हुकूमत को, आवाम को रिस्पॉन्सिबल है। वो उनको जवाब देंगे कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों किया, कैसे किया, लेकिन जवाब दे तो वो तब बनेंगे अगर कोई पूछेगा। इसके ऊपर भी हमारा सेशन है, वो आगे आएगा। यहाँ पे सिस्टम कुछ अलग ही है, उल्टा वो जो है अपने आप को सुपीरियर जानते हैं और आवाम तो ये आवाम की गलती है, ये आवाम की गलती है। आवाम तो वज़ीर-ए-आज़म से भी पूछगछ कर सकता है अगर वो देखा जाए। हमारे अवेयरनेस नहीं है, जो है उसके सकते नहीं अवेयरनेस नहीं है। इसके ऊपर हमारे पूरा एक सेशन है कि पूछना कैसे है, क्यों पूछना है, किस पूछना है, इसके ऊपर हम आएंगे लंच के बाद। अच्छा जी, चेयरमैन तहसील काउंसिल की जानिब से तजवीज करदा महासे जुर्मानों और सजाओं की मंजूरी देना। अच्छा, इज इट रेडी? अच्छा, चेयरमैन तहसील काउंसिल की जानिब से तजवीज, चेयरमैन ने जो जुर्माने लगाए होंगे, जो सजाएं होंगी, तो वो मंजूरी जो है तो तहसील लोकल गवर्नमेंट काउंसिल देगी। ये काउंसिल की बात, अगर चेयरमैन ने कुछ बोल दिया तो काउंसिल क्या करेगी, उसकी मंजूरी देगी, ठीक है। सजाएं हैं, जुर्माने हैं या कुछ भी ऐसा है। ज़ेरी कवानीन की मंजूरी देना, ज़ेरी कवानीन, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने एक कानून सेट किया कि हमने ये करना है और ये नहीं करना है, ये कौन करेगा, ये भी काउंसिल बाहम अपने मशवरे से ये तय करेगी कि हमने कैसे अपने बाय लॉज, उसको हम कहते हैं बाय लॉज, हमने क्या कौन कौन से काम करने होंगे, डूज एंड डोंट्स, या हमने कैसे अपने काउंसिल को चलाना है, ठीक है। सालाना बजट और मुतालबात जर की मंजूरी देना, सालाना बजट और जो भी हमारे फाइनेंशियल जो हमारे प्लान होंगे उनकी मंजूरी काउंसिल देगी। क्यों? क्योंकि पूरे तहसील की बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, ठीक है। तवील और मुख्तसर मुद्दत की तरक्याती मंसूबों की मंजूरी देना, छोटे मंसूबे शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान, हमारे जो इलाके के लिए मंसूबा साजी होती है, कोई बीआरटी बन रही है, कोई इलाके की सतह कोई अस्पताल बन रहा है, कोई स्कूल बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, कोई भी ऐसा प्लान हो सकता है हमारे के लोकल सतह पे, उसके ऊपर प्लान के ऊपर भी हम आएंगे, डेवलपमेंट प्लान के ऊपर भी हमारा सेशन है। तो इस सब की मंजूरी किसका काम है, देना, काउंसिल की। जो अगर आप इसको समझे कि आप सब मेंबर हैं, तो जब काउंसिल हम बार-बार जिस काउंसिल से आपका ताल्लुक है, चाहे तहसील से आपका ताल्लुक है, चाहे डीसी या एनसी से आपका ताल्लुक है, तो आप उसके मेंबर हैं, तो आपका काम है उसकी मंजूरी देना। हल्दियाती दफातर जितने भी हैं तो वो, और फिर प्लानिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी हम कहते हैं, वो भी तहसील काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो अपनी तहसील की सतह पर कायमा कमेटियां, स्टैंडिंग कमेटी बनाए, जो कि क्या करेंगी, पूरा इंतजाम देखेंगी। ऐसा ही होता है, ठीक है। अच्छा, निगरान कमेटियां आसान अल्फाज में, बिल्कुल। अच्छा, कमेटी का एक विभाग, माली कमेटी, फाइनेंस कमेटी, कि जो कि क्या करेंगे, बजट और फाइनेंस के जो भी अमूर होंगे तो वो उनको लुक आफ्टर करेगी, उनको मॉनिटर करेगी, उनको संभालेगी। तहसील काउंसिल की अकाउंट्स कमेटी का एक विभाग,
ठीक है, बजट तो बढ़ गया, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है, कैसे कौन सा काम कैसे करना है, कमेटी बनी। अच्छा ठीक, ज़ाब्ता अखलाक कमेटी का इंतखाब, ज़ाब्ता अखलाक, ठीक है, कायदे कवानीन जवाबे कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, ज़ाब्ता अखलाक की कमेटी होगी जो कि देखेगी कि इंतजाम कैसे चल रहा है। इसके अलावा है कमेटी की रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट और जायजा, ठीक है, उसका जायजा लेने के कमिटी अकाउंट कमेटी जो क्या है। अच्छा, इसके अलावा है चेयरमैन गवर्नमेंट की जानिब से पेश करदा कारकर्दगी रिपोर्ट सिफारिशात का जाएगा। ये किसके काम है, ये तहसील काउंसिल जो है, जो कि बनती है तमाम चेयरमैन हजरात। अच्छा, चेयरमैन का नाम हम देखते हैं, चेयरमैन क्या होता है? अंदाज मतलब खैरात रखने वाला होते हैं, जाके तहसील में भी वो मेंबर होता है। जनरल कौंसिल होता है जिसमें सबसे ज्यादा वोट होते हैं। पांच काउंसलर उसके नीचे काम क्योंकि हमारी फीमेल जो है वो कोई भी जनरल इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करती। यही बात क्यों नहीं करती है, कर भी सकती हैं, कर सकती है जी, ना पुतरा ना अच्छी मैंने एक बला होना अच्छी और मैं बड़ा नाम पे लव सप्लाई मैंने। इसमें ये है आगे अभी आएगी कंपोजिशन जो हमारी है उसमें हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, फिर हम वहां पे एड्रेस कर देंगे, क्लास को देखें। तो क्या करेगी तहसील काउंसिल, चेयरमैन तहसील और गवर्नमेंट की जानिब से पेश करदा कारकर्दगी रिपोर्ट जो कि चेयरमैन ने बनाई है पूरे तहसील काउंसिल की के भाई सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है, तो वो कौन करेगा, काउंसिल देखेगी कि आया ये रिपोर्ट जो बनी है ये एविडेंस बेस्ड है, कोई उसका सबूत है कि हाँ ठीक है, हमने तो देखा था कि निजाम सही नहीं चल रहा था, इन्होंने सही रिपोर्ट दे दी है, हमने ये देखा होगा काउंसिल, ठीक है। सिफारिशात कर जाएगा, कोई सिफारिशात है तो उसका भी जायजा हम लेंगे कि आया उसमें कोई रद्द-बदल या कोई चेंजेस या एक्शन या निकालने की जरूरत है या सब। नेक्स्ट, अच्छा, चेयरमैन तहसील और गवर्नमेंट के इख्तियारात और फराइज। अब आ गया, पहले हमने देख ली काउंसिल की जिम्मेदारियां, अब देखेंगे कि चेयरमैन की जिम्मेदारियां क्या है। पहले हमने देखा कि काउंसिल बीइंग अ तहसील काउंसिल मेंबर आपकी क्या जिम्मेदारी है, अब चेयरमैन की जिम्मेदारी के आपका जो तहसील का चेयरमैन है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। काउंसिल के पहले इजलास में किसी एक मेंबर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुंतखब करना जो तहसील काउंसिल के इजलासों की सदारत करेगा और चेयरमैन तहसील लोकल गवर्नमेंट की अदम मौजूदगी में चेयरमैन का काम करेगा। बतौर चेयरमैन क्या करेगा, चेयरमैन वो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इंतखाब करेगा जिसको आम ज़बान में उसका दायां हाथ हम कह सकते हैं कि अगर वो बंदा नहीं है मौजूद, चेयरमैन तहसील का गवर्नमेंट का जो है वो मौजूद नहीं है तो उसकी एब्सेंस में कौन करेगा, उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्ट करेगा एज चेयरमैन तहसील काउंसिल, ठीक है। तहसील की तरक्की के लिए बसीरत और उम्मीद को मुस्तैदी से चलाने के लिए रहनुमाई करेगा कि सही तरीके से तहसील की तरक्की का जो काम हो रहा है वो ठीक तरीके से वो रहनुमाई करेगा, उनका सिस्टम का अहदाफ के हसूल के लिए हिकमत-ए-अमली तैयार करना, ठीक है। जो हमने अहदाफ रखे हैं, जो हमने गोल्स सेट किए हैं, तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या करना होगा, तो वो अहदाफ कौन सेट करेगा, हिकमत-ए-अमली कौन तैयार करेगा कि क्या करना है कैसे करना है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा जिसको किसने मुंतखब किया होगा, तहसील चेयरमैन ने मुंतखब किया होगा। और जिला इंतजामिया से रवाबित चेयरमैन ने मुंतखब किया होगा या कौन सा चेयरमैन वो अपनी मर्जी पे उसका इंतखाब कर सकते हैं। कौन सा ऑफिसर मुंतखब करना जो तहसील कौंसिल के इजलास की सदारत करे, उसकी सदारत, ठीक है। जो पहला इजलास होगा उसमें चेयरमैन एक शख्स को मुंतखब करेगा जो उसको रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर उसकी ड्यूटी सर अंजाम देगा। नाइट चेयरमैन जिला इंतजामिया से रवाबित, अब तो हम लोग तहसील की सतह पर बैठे हुए ना, तो जिले में इंतजामिया है उनके साथ भी हमारे रवाबित अच्छे होने चाहिए। अपनी तहसील के उमूर को चलाना तो उनके साथ रवाबित कौन रखेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर रखेगा, ठीक है।
अच्छा जी, मालियाती निज़्म-ओ-नस्क बरकरार रखना, ठीक है। इसके अलावा है सालाना तरक्की प्रोग्राम बशमूल सालाना प्रोग्राम बनाए म्युनिसिपल सर्विस और ढांचे की तरक्की और बेहतरी की निगरानी करना। ये सब किसका काम है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, या जो नहीं सॉरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नहीं, चेयरमैन तहसील लोकल काउंसिल का काम है, ठीक है। ये पीछे भी मैंने आपसे यही कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये तहसील चेयरमैन जो है उसकी जिम्मेदारी की बात हो रही है, वो अपने लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाएगा। मैडम प्लीज उसको साइलेंट कर दें। अच्छा जी, उसके बाद में बसीरत और उमूर की मुस्तैदी से चलाने की रहनुमाई करेगा तहसील चेयरमैन, तमाम कामों की रहनुमाई करेगा। उसके बाद अहदाफ और के हुसूल के लिए गोल जो हमारे हैं तो उसके हुसूल के लिए हिकमत अमली तैयार करेगा, प्लानिंग करेगा कि हमने कौन सा जो हमारा गोल है उसको कैसे अचीव करने, कौन करेगा? चेयरमैन तहसील लोकल गवर्नमेंट। जिले इंतजामिया से रवाबित रखेगा, कौन रखेगा? तहसील चेयरमैन। पीछे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था उसमें, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है, चेयरमैन रहेगा रवाबित तहसील चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से जो है तो डिस्ट्रिक्ट के जो इंतजामिया है तो उससे रवाबित रखेगा। अच्छा जी, मालियाती नस्क बरकरार रखेगा और इसके अलावा जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है या म्युनिसिपल सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए तरक्की के लिए जितने भी स्टेप्स लिए जाएंगे वो तहसील का चेयरमैन उठाएगा। तहसील में वाक़ सरकारी दफातर के एहलकारों की कारकर्दगी की निगरानी और तहकीकात के जरिए इन्हें जवाबदेह बनाना और कार्रवाई के लिए रिपोर्ट करना। यहाँ पे हम बार बार बात करते हैं फंड्स की, तो क्या किसी सरकारी महकमे के अफसरान के ऊपर निगरानी रखने के लिए किसी फंड की जरूरत है? नो, नहीं है। क्या किसी स्कूल के असातिज़ा या प्रिंसिपल के ऊपर या उसका जितना भी स्टाफ है या कोई डिस्पेंसरी है या कोई अस्पताल है या कोई भी सफाई सुथराई का या पानी का या बिजली का या गैस का मसला है, तो क्या उस दफ्तर के जो मशरान हैं या जो उसके अंदर जो सरकारी मुलाजिम बैठे हुए हैं, क्या उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए किसी फंड की जरूरत है? नहीं है उसके लिए फंड की जरूरत, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है? इन्हें जवाबदेह बनाना और कार्रवाई के लिए रिपोर्ट बनाना। वो उनसे पूछ सकता है कि तो स्कूल का इंतजाम सही से नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, ठीक। लोकल गवर्नमेंट आई क्यों है? लोकल मसाइल को एड्रेस करने के लिए, लोकल मसाइल को हल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट आई है, वरना इसके ऊपर इतना पैसा क्यों लगा? जो आपका इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर भी पैसा लगा है, फ्री में तो नहीं हुआ। आप लोग आए हैं, कोई आपकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, बहुत सारे दूसरे इश्यूज साइड में चल रहे होते हैं, बहुत सारे इंतजामी उमूर अंजाम दिए जा रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो प्लानिंग हुई है, जो फंडिंग खर्च हुई है, तो क्या ये सिर्फ जाया की गई है? हर एक चीज के लिए हमें पैसों की जरूरत नहीं होती, इसके ऊपर भी हमारा एक सेशन होगा और मे भी हमारा एक ग्रुप वर्क भी होगा। जी मैडम, आपने कहा कि इसके लिए कमेटियां, तो 2 साल हो गए हैं मैम, 2 साल हो गए हमारे इलेक्शन हुए। अब फंड की जरूरत तो नहीं है ना, लेकिन इजलास तो होने चाहिए ना, कुछ तो हमारी जरूरियात भी है, कोई नीड्स है हमारी, उसमें मतलब है हमें इजलास होना, हर मंथली इजलास, वरना 3 महीने के बाद तो इजलास होना चाहिए। अभी तक सिर्फ 2 साल में 2 इजलास हुए हैं हमारी तहसील में। अब ना तो कमेटियां बनी हैं, अगर हमारे पास फंड नहीं तो कम से कम इन इदारों की हम निगरानी तो कर सकते हैं ना। इस पे हम आते हैं, स्कूलों में जा सकते हैं, इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। सेशन खत्म होगा, अपने पास नोट कर ले, अभी हमारा सेशन होगा तो इसके ऊपर हम आएंगे और मैं आपको एड्रेस करूंगी कि आपने इसको कैसे करना है। मैडम, अगर एक गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ है हमें लाने में, तो हमें हमारा भी खर्च हुआ है तो फिर दे लेकिन उसको हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बनती है, बट बीइंग सिटीजन और बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल गवर्नमेंट हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, तो उसको हम देखेंगे। अभी हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तहसील कौंसिल से मंजूर किए के लिए बजट तजावीज पेश करना। चेयरमैन क्या करेगा? काउंसिल के आगे तजावीज रखेगा कि भाई हम बजट में ये चीजें करना चाह रहे हैं, ये बजट में, ये भी चेयरमैन की एक जिम्मेदारी रहती है। मुंतकिलशुदा दफातर से मुतालिक पेशमाही रिपोर्ट तहसील कौंसिल में पेश करना। उनसे रिपोर्ट लेके कि आपने क्या किया 6 महीनों में, क्या नहीं किया, कैसे किया, वो रिपोर्ट लेके काउंसिल के आगे रखना कि भाई हमारे
तहसील में जो दफातर मौजूद हैं मुंतकिल किए गए हैं, हमारी जिम्मेदारी है मुंतकिल शुदा, आपको पता है ना, पहले हमने डिस्कस किया उनकी क्या कारकर्दगी है, कैसे हम उसको बेहतर बना सकते हैं या क्या हो रहा है, ग्राउंड में क्या चीजें हैं, तो ये भी इसका काम है, तहसील चेयरमैन का काम। तफवीज करदा उमूर में अमल और दरामद को यकीनी बनाना, जो काम दिए गए हैं उसको यकीनी बनाना कि हम तहसील चेयरमैन से आपकी मुराद वो मेयर है? देखें चेयरमैन ही होगा ना, चेयरमैन तो आम चेयरमैन तहसीलों के चेयरमैन है, चेयरमैन। सिटी के लेवल पे जो है मेट्रोपॉलिटन या डिविजनल हेडक्वार्टर के ऊपर आपका मेयर होता है, आपकी जो दूसरी तहसीलें होती है उनका तहसील चेयरमैन। सबको मेयर नहीं कहते हैं, पर बोर्ड की जो होती है ना, जो आपका सिटी का एरिया होता है, जो एमसी जिसके अंदर आते हैं, तो उसको हम मेयर कहते हैं। अच्छा और जो दूसरा हमारा उसको हम चेयरमैन कहते हैं। चेयरमैन। ठीक है, वो पहले हमने डिस्कस किया, मेट्रो सिटी कैपिटल मेट्रोपॉलिटन और तहसील चेयरमैन को हमने पीछे देख लिया। अच्छा, गैर मुंतकिल शुदा सरकारी महकमों से सहमान की रिपोर्ट तलब करना और तहसील कौंसिल में पेश करना और कार्रवाई के लिए रिपोर्ट करना। पहले हमने देखा मुंतकिल करदा दफातर जो कि उनके दायरेकार के अंदर आते हैं, जो लोग गवर्नमेंट को दिए गए हैं दफातर, ठीक है, उनसे 6 महीनों की रिपोर्ट, और जो नहीं मुंतकिल किए गए हैं उनकी 3 महीनों की रिपोर्ट। ठीक है, मार्केटों और खिदमत बशमूल मेला बेचना और जो मंडियां वगैरह लगती हैं, अच्छा जी, इसके अलावा मंडी लाइसेंस, इसके अलावा परमिट इजाजतनामों का इजरा करना, कानून शिकनी पर सजा का इतलाक करना, किसका काम है? तहसील चेयरमैन का काम। अफसरान को बल्दियाती कवानीन की पासदारी के लिए मजाज बनाना, ठीक है, पासदारी करे कानून की। तहसील और मोहल्ला काउंसिलरों के माबैन इश्तराककार और मावनत की फराहमी करना। तहसील है ना, तहसील के अंदर ही आपके डीसीज और एमसीज आते हैं, तो उनकी मावनत करना, उनकी मदद करना, उनको काम सही तरीके से चलाने में मदद फराहम करना, किसका काम है? तहसील का काम है। ठीक है, मुंतकिल करदा महकमाजात के अफसरान को फराइज की अंजामदही के लिए अहकामात जारी करना। मुंतकिल करदा जो दफातर है उनको कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं, अपने फराइज कैसे सर अंजाम दे सकते हैं, उनको भी अहकामात जारी करेंगे। मशवरा नहीं करेंगे, हुक्म जारी करेंगे कि आपने ये करना है। ठीक है, शहरी और खसूसी तकरीबात में तहसील की नुमाइंदगी करना। कोई ऐसा जो यूथ का कोई बड़ा मेला है, कोई यूथ गाला है, कोई इसके अलावा कोई भी ऐसा बड़ा कोई टूर्नामेंट हो, किसी कोई भी तहसील की सतह पर कोई भी ऐसा है कि जो उसकी तहसील के अंदर आ रहा है, कोई ऐसा सरकारी एक मेला है या कुछ भी ऐसा है, तो उसको तहसील की पूरी तहसील को नुमाइंदगी करेगा। ठीक है, उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी ये नहीं कि जी उसको इन्विटेशन मिलेगा तो वो जाएगा, वो उसका काम है। अच्छा जी, हुकूमत और महकमा की जानिब से तफवीज करना किसी भी उमूर को अंजाम देना। अगर हुकूमत ने कोई भी हुक्म जारी कर दिया कि जी पहले तो ये चीजें की तहसील चेयरमैन की जिम्मेदारी, अब ये वाली भी आ गई है, तो उसको भी अंजाम देगा। ठीक है, कानून से मुतसादिक और कानूनी क़रार के बगैर इखराजात के नतीजे में ज़ाती तौर पर जिम्मेदार होगा। अच्छा, कानून क्या उसको लिमिट देती है या सर्टेन सेट ऑफ एक्टिविटीज दे दिए कि आपने अगर मिसाल अब आप पे रहने के फंड नहीं है, लेकिन अगर फंड दिया है और आप किसी चीज के ऊपर इस फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको छोड़ के किसी और चीज के ऊपर खर्च करिए, तो वो कौन जिम्मेदार होगा? वो खुद जिम्मेदार होगा, चेयरमैन। वो ये नहीं कह सकते कि भाई अब तो हो गया तो बस इस बार दे दिया, आइंदा एहतियात करेंगे, नहीं खर्च करेंगे, नहीं, वो उसमें खुद जिम्मेदार होगा। अगर उसने कानून में जो उसको दी गई है चीजें उसके मुताबिक वो चला गया है, कानून से बाहर चला गया है, तो खुद उसका जिम्मेदार। दोबारा उसमें मुतबादिल काम करना है, जो छोड़ दिया था वो अपनी फंड से करेगा। फिर उसको जिसने छोड़ दिया, जो काम उसने करना था उसमें स्कीम में था, और इससे वो नहीं किया, दूसरा काम कर दिया ना अपनी मर्जी से, तो पिछला काम फिर जरूर उसको पूरा करेगा, वो पूरा करेगा उसको, बिल्कुल। अच्छा, अपनी जाती तौर पर पूरा करेगा। अच्छा, सरकारी तौर पर थोड़ा सा वो गलती हम वाला इसको भी करना। देख लेते हैं, हम एंड पे वर्क पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, सिटी लोकल काउंसिल के फराइज तहसील की हो गई, अब सिटी की तरफ आते हैं। जो अब यहाँ पे बैठे हुए हैं सिटी काउंसिल की जो मेंबरान बैठे हुए हैं, और उनके लिए इसको समझना हम सबके लिए जरूरी है, लेकिन उसको हम देते हैं थोड़ा सा। मास्टर प्लान मुतल्लिका मंतखब
منطقة بندي बंदी इंतखाब इस्तेमाली इज्तिमाई आराजी माहौलियाती शहरा मंसूबाबंदी शहरी तजदीद और माहौलियाती तवाज़ुन से मुतालिक मंसूबों की तैयारी। जितने भी मास्टर प्लान होंगे, जितना भी मंसूबा साजी होगी एक सिटी के अंदर, इसका काम है। तो ये कौंसिल की बात हो रही है, चेयरमैन के ऊपर हम बाद में आएंगे। अब कौंसिल की जितने भी मेंबरान बैठे हुए तहसील और सिटी काउंसिल की, ये उसकी बात हो रही है। दरियाओं से मुल्हिका इलाकों को खूबसूरत बनाने के लिए मंसूबे की तैयारी ब्यूटिफिकेशन होती है, उसकी भी जिम्मेदारी जो तहसील सिटी काउंसिल है उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा जी, आबी ज़खायर पानी साफ करने की प्लांट्स, नकासी आब कचरे को ठिकाने लगाने और दीगर तर्बियाती खिदमत के लिए मजबूत निजाम की तैयारी। क्लियर है? कोई मसला नहीं है, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं तो ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अब आ जाता है मेयर सिटी काउंसिल की बारे, जो आप कह रहे थे कि चेयरमैन होगा या मेयर होगा। सिटी का मेयर होगा, बाकी तहसीलें जो रूरल एरिया में आएंगी उनको हम तहसील चेयरमैन कहेंगे। अब मेयर की क्या जिम्मेदारी आती है? इस्तेमाल अराजी, हाउसिंग, मार्केटों, मनतका बंदी, सड़कों, ट्रैफिक, महासिल, बुनियादी ढांचा और अवामी जरूरियात से मुतालिक कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद का जायजा लेना। ठीक है, जितना भी ट्रैफिक का मसले मसाइल है। मंतका बंदी से मुराद वो है जो लोग तजावुज़ात कर लेते हैं, बिल्कुल वही है। हाँ ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा मार्केटों, हाउसिंग जो सोसाइटीज वगैरह बनती है, तो ये भी मेयर का काम है उनको देखे कि कोई उसमें कानून की खिलाफवर्जी तो नहीं हो रही, क्या हो रहा है, क्या मार्केटों का है, जो सरकारी मार्केटें होती हैं तो उनका किराया वगैरह तो वो सिटी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये उनका जायजा लेना। ठीक है, कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद को उनका जायजा लेना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांजिट्स के निजाम, बीआरटी चलती है पेशावर की, अगर हम बात करते हैं तो आपका मुझे इतना नहीं पता है कि पेशावर के जो बीआरटी चलती है, मास ट्रांजिट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसें वगैरह वैगन्स वगैरह चलती हैं। इसके अलावा जो है तेज रफ्तार रास्तों की तामीर, मोटरवे वगैरह या हाईवेज हमारी होती, फ्लाईओवर, पुल वगैरह, सड़कें और जेर जमीन गुजरगाहों और अंदरून शहर गलियों की तामीर से मुतालिक तजावीज़ की मंजूरी देना। ये तजवीज़ आ गई तो उसकी मंजूरी देना सिटी मेट्रोपॉलिटन का जो मेयर है तो उसका काम है। अच्छा जी, निकासी के नेटवर्क, ट्रीटमेंट प्लांट और नकास, जितना भी निकासी का सिस्टम है तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह तो वो मेयर का काम है। तूफानी या बरसाती पानी का अखराज का निजाम और निकास। ठीक है, सैलाब पर ज़ाब्ता और तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इमदाद कार्रवाइयों की हंगामी मंसूबाबंदी, मंसूबाजात। सैलाब आ गया, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा बड़ा डिजास्टर आ गया, तो वो भी मेट्रोपॉलिटन के मेयर का काम है कि वो उसको देखे, उसके निजाम को देखे और उसके लिए कोई हंगामी जो मंसूबा है तो वो बनाए, उस पर अमल दरामद करे ताकि लोगों को बर वक्त सहूलत मिल सके। बेटी आयशा, एक मिनट मेरी बात सुन। इस ट्रेनिंग में नहीं, ये जो मेयर आए हुए हैं इनको भी ट्रेनिंग देना, इनको भी बुलाए ना। हाँ उनको होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। हाफिज़ कुरान है, हमारे साथ तो नहीं आप हाफिज़ कुरान है तो आप ये उसको हाफिज बनाए, और मैं वकील हूँ तो मैं मुजरिमों को छुड़ाऊंगी, और फंड तो आने वाले नहीं है कि हम लगाए, तो हम इस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, वो इसके साथ रिपीट से कर दिए दोबारा फिर उसको लिख। हाँ, ये वाली वो जो ट्रीटमेंट प्लांट और नकास का लिखा हुआ है ना, और अखराज का निजाम जो है नकासी आपका, तो ये तो WSSC ने सारे इख्तियारात दे दिए हैं। तो आए ये उनकी आता है इसमें मेयर के नीचे आते हैं ये लोग, मेयर के पास है ये। जैसे WSSC का इनकम है, हाँ उसने ले लिया है सर, लेकिन मेयर को गाड़ी नहीं भिजवा सकता ना, मेयर ने किसी को जिम्मेदारी नहीं, बस उसके हुक्म के नीचे आ रहे हैं ना। WSSP काम कर रहे हैं, WSSP किसके लिए काम कर रहे हैं? आवाम के लिए। वो इदारा जो WSSP का है तो वो किसी तहसील के अंदर नहीं आता, वो मेयर के अंदर आता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसके अलावा है ये तो हो गया आर्ट एंड गैलरीज, और जितना भी हमारे सितारे पार्क के मैदान और दीगर तफरीही, तो जितना भी जैसे हमने तहसील का सेम केस में सिटी मेट्रोपॉलिटन, तो मेट्रोपॉलिटन का जो निजाम है तो वो मेयर के अंदर आता है, तहसील का
तो तकरीबन कुछ चीजें डिफरेंट होंगी, लेकिन ज्यादातर वही है, क्योंकि अगर सफाई का निजाम है तो वो तहसील में भी चाहिए होगा, वो सिटी साइड में भी चाहिए होगा। अगर खेल कूद का है तो वो उधर भी होगा, तो वो इधर भी होगा। कोई मंडी मवेशी लगी है तो वो उधर भी लगेगी, वो इधर भी लगेगी। हमारे मेयर साहब को अपने इख्तियारात का बिल्कुल इल्म नहीं है। एक दफा डीएमओ साहब जो है एक गलत वो कर रहे थे, तो मैंने बाद में मेयर साहब को कहा, मेयर साहब आप उनको कहते कि शट अप, आप तो मेरे चपरासी हो, ये क्यों आप इस तरह की अपने उससे बढ़कर आपका काम कर रहे हो अपनी पावर से। तो मेयर साहब ने मुझे एक बहुत मासूम सा जवाब दिया। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप मुझे बताती, आपका ये इख्तियार है, आप कहो। मेरी गलती है कि मैंने आपको नहीं बताया उस टाइम। अब खुद इल्म होना चाहिए था इसको भी ट्रेनिंग उनकी भी होनी चाहिए जो अवेयरनेस आए। पार्टी वाला को वो वाला जी ट्रेनिंग हो रही होती है, सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रही, सिर्फ खवातीन की नहीं हो रही, हर एक की होती है। हाँ दो वाला को अपने अपने दर्ज हैं सबके। बच्चे भी होती है, वो आपके जो लोकल जो आपके मेंबरान है, उससे आपके काउंसिल के मेंबरान की भी होती है, वो खवातीन की भी होती है। बट इशू यहाँ पे ये आता है, जब हम ट्रेनिंग का सुनते हैं तो हम कहते हैं रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज के ऊपर है, हमें तो पता है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। वो मैंने अक्सर देखा है, हमारी दूसरी भी ट्रेनिंग मैंने जो आपके मेल चेयरमैन और काउंसलर वगैरह हैं, मैंने ट्रेनिंग है, उनका सबसे पहला कंसर्न ये होता है, मैडम ये जो चीजें ये तो हमें पता है, हमें फंड का पता है, ये सब हमें पता है, तो फंड का हमारे पास जब हम ये एहसास कर लेते हैं, ये गुमान कर लेते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, तो इसका मतलब है मुझे कुछ भी नहीं पता, और हम कुछ सीख भी नहीं सकते इस तरह। इसमें हम आगे हमारे ग्रुप वर्क आ रहा है, उसमें आप देखेंगे हम फंड के लिए रो रहे होंगे, चीजें हैं उसको समझने की चीजें हैं, हमारे मुश्किलात पेश आ रही है, फंड नहीं है तो डेफिनेटली कोई भी, अगर हम घर से निकलते हैं तो पैसे के बगैर हम नहीं निकल सकते, बिल्कुल है, लेकिन पैसे के बगैर हम कैसे अपना निजाम चला सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है चीज समझने की। कुछ बच्चे एक घर में मिसाल के तौर पर एक गरीब घराना है, बच्चे भूखे हैं, पैसे नहीं है जो सालन बनाने के या बच्चों को खिलाने के लिए खाना नहीं है, तो बीइंग अ मदर या बीइंग अ फादर मैं कुछ ना कुछ तो इंतजाम करूंगी ना अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि पैसे तो नहीं है, उसको तो हम समझ लेते हैं, अगर हम बार बार कहेंगे पैसे नहीं है, पैसे तो ये नहीं, कोरोना रोने से पैसे आएंगे नहीं, पैसे जब आने होंगे वो तभी आएंगे, उससे पहले हमारा रोना रोने से पैसे नहीं है, इकदाम कर सकते हैं, तो तब शायद वो कर रहे हैं इसी तरह के साथ हमारे पैसे कुछ इदारे ऐसे हैं, कुछ इदारे ऐसे हैं जहाँ से हम मदद करवा सकते हैं लोग। बिल्कुल ऐसा ही, इसको आपने बोलना नहीं, सही है, इसके ऊपर है। लेकिन बात सुने, लेकिन हम 2 साल हो गए हैं ना, लेकिन किसके दिल में जज्बा हो ना, तो आप मतलब के तहत खिदमत खल्क हम हाजिर हैं। सब 2 साल हो गए, आपने रक्षा कराया, अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ और गरीबों की मदद कर रहे हैं, जिनका काम पड़ते हैं उसके लिए भी जाते हैं, ये बचपन भी और हम भी, रात दिन हम दोनों ये तीनों सारे हमारा ग्रुप कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, ये बड़ी बच्ची को ले, मैं छोटी बच्ची को लूं, लेकिन ये मुझे बच्ची को कहती है, मुझे बच्ची मैं हजरत बेगम और सलमान ऐसे हैं दोनों, और ये तो बहुत शरीफ है, बहुत नेक है, बीवी है हमारी। आप सब हमारे इसका मतलब आप शरीफ नहीं है, वो शरीफ हम आगे चलते हैं, और ये तो आप क्वेश्चन ने बिल्कुल बचा है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो चीजें मैं आपको अनबॉक्स ना करने का कह रही हूँ उसके ऊपर हमारे सेशन में, तो अगर आप पहले से बोलेंगे तो फिर सही है, पहले से हमारा कोई सही है, सही है। सही है। फिर बात भी लंबी हो जाएगी ना, टाइम नहीं बचेगा। गैलिया को तो खाने और गैलिया तो कब देना लगा उनका ना, कम्युनिटी वाला तो सही में शोर आ रहा है,
अच्छा, एक और चीज मुझे इन्होंने पूछने को कही थी कि कैमरा लगा हुआ है तो अगर आपको कंफर्टेबल नहीं तो उसको मूव कर देते हैं। आपको कर लो इसको कर दूँ। हम सब कुछ तो उसमें आ गई, अब क्या हम सब पर्दे कर रहे हैं देखो अब ऐसे ही मशहूर है। पहले ही कहा था आप तो लगे रहे अच्छा, तो तो हमारे कमेटी की तरफ से बात की जरीना बच्ची को अच्छा जी। आगे हमारा मतलब है थोड़ा सा कुदरती मनाजिर के सब्जादार यादगारें और शहरी की एक सिटी मेट्रोपॉलिटन एरिया तक। तो करो ना। अच्छा, शहरी तरक्की और बेहतरी और तारीखी और सकाफती यादगारों का तहफ़्फ़ुज़। इसके अलावा इलाकाई मंडियां और शहरी तिजारती मराकज़। इसके अलावा है चेयरमैन का मुआवजा कौन करेगा। चेयरमैन या सिटी लोकल गवर्नमेंट का जो मेयर है, अब ये दोनों के लिए है। पहले चेयरमैन और मेयर अलग अलग था, अब दोनों के लिए है। उसका मुआवजा कौन करेगा। ठीक है, मुआवजे से क्या मुराद है। कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबरान की 2/3 अक्सरियत के खुली तक़सीम के जरिए जितने भी मेंबरान होंगे, मिसाल के तौर पर 10 होंगे तो 2/3 कम से कम 6-7 बंदे 2/3, ताकि वो बारी अक्सरियत जिसको हम कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी 2/3, ये सारे उसके मुख्तलिफ नाम है। तो उससे उनका मुआवजा होगा कि अगर हमें अपने चेयरमैन के ऊपर एतमाद नहीं है तो अदम एतमाद जिसको हम कहते हैं मुआवजा। अभी तो वो खत्म कर दिया, कहते नहीं हो सकता। तो वो उसमें पहले था, इसमें तरमीम हुई है तो पहले था, अभी नहीं हो सकता। अपने ओहदे के 4 संभालने से लेकर अगले 6 महीनों तक मुआवजे की तहकीक पेश नहीं की जा सकती। जो पहले की जो आप बात कर रही हैं, तो उसने ओहदा संभाल लिया है, उसने ओथ ले लिया है, तो पहले 6 महीनों में आप उसका मुआवजा नहीं कर सकते। जो जिस बंदे ने काम ही नहीं संभाला तो आप पहले कैसे मुआवजा उसका कर सकते हैं जी। ये इसलिए हम अभी अदम एतमाद नहीं कर सकते क्योंकि पहले जो चेयरमैन आता था तो उसको तहसील के जितने मेंबर होते थे वही उसको मुंतखब कर देते थे। बिल्कुल। वो इलेक्शन से नहीं आता था। अब तो वो अभी जो आते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, तो डायरेक्ट इलेक्शन वाले को आप अदम एतमाद नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, थैंक यू। अच्छा जी, सुनिए, आपने पहले जो है तो वो काउंसिल के वोट से आता था जो 2002 से 10 तक का था और फिर 2015 से 8 तक का जो 19 तक का था। तो उसमें क्या था कि आपके काउंसिल के मेंबर्स ही आपको सेलेक्ट करते थे। तो जितने अब ये लोग आ गए तो आपके वोटों से एक बंदा आपका चेयरमैन बनता था। अभी क्या होता है, वो डायरेक्ट वोट लेकर आता है। तो जब वोट लेकर आता है तो फिर उसका एतमाद या अदम एतमाद आप नहीं कर सकते, वो आवाम कर सकती है। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, इसके अलावा है एक बार नाकामी की सूरत में अगले 6 महीनों तक दोबारा मुआवजे की तहरीक नहीं चलाई जा सकती। एक बार मुआवजा हो गया तो फिर अगले 6 महीने आपको फिर से वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका मुआवजा होगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हो गई है। अच्छा जी, दही और मोहल्ला काउंसिल की तरकीब दही के जरिए जमात की बुनियादों पर इंतखाब होगा। ठीक है, आम नशिस्तों में सबसे ज्यादा वोट लेने वाला चेयरमैन बनेगा। जो 3 आपकी सीटें हैं, जनरल सीटें हैं, तो तीनों में से सबसे ज्यादा होंगे तो वो रहेगा। इंतजामी इख्तियारात चेयरमैन के पास होंगे। ठीक है, जितना भी काउंसिल का दही काउंसिल की आ गई है चीजें कि दही काउंसिल का जितना भी इंतजामी निजाम होगा कौन संभालेगा, उनका दही काउंसिल का चेयरमैन। अच्छा, दही काउंसिल और मोहल्ला काउंसिल की तरकीब की बात आ गई। 3 आम अराकीन जनरल सीट, एक खातून की सीट जिसको हम रिजर्व सीट बोलते हैं, एक नौजवान की सीट जो यूथ होगी हमारी, एक मजदूर या किसान की सीट। मजदूर होगा तो वो शहरी सतह पर होगा, किसान होगा तो वो जो हमारी विलेज काउंसिल है तो उसकी सतह पर हम उसको किसान की सीट बोलेंगे, नेबरहुड काउंसिल में उसको हम मजदूर बोलेंगे। ठीक है। अच्छा जी, एक क्लियर रुकन जहां क्लियर बतौर वोटर रजिस्टर हो। वही वाली बात आ गई जो पहले मैडम ने क्वेश्चन उठाया था कि 6 सीटें कहां पर होंगी जहां पे अक़लियत नहीं होगी। अक्सर देहाती जगहों पे अक़लियत की सीट नहीं होती है, अक़लियत वहां पर आबादी उनकी नहीं होती है।
शहरी सतह पर ज्यादातर जो हमारी अकलियती बरादरी है तो वो शहरी सतह को प्रेफर करती है, उस एरिया में रहना पसंद करती है या वहाँ पे रहती है इनकी वजूहात की वजह से। तो वहाँ पे 6 सीटें होंगी और वहाँ पे अकलियत की सीट खाली जाएगी, ठीक है। और जो दूसरे होंगे तो वहाँ पे फिर ये फर्स्ट जो है 3 आम अरकान, इसका मतलब वो जनरल सीटें जो होती हैं, जनरल सीट में फिर कोई खातून भी इसमें से बिल्कुल लड़ सकती है। मैंने आपसे क्वेश्चन इलेक्शन कर सकती है। आया था, ये वाला जो आपसे मैंने पूछा था कि क्या चेयर में सिर्फ मर्द हो सकता है। अच्छा, जमाती बुनियाद पर होने वाले इंतखाबात में पाए लड़ाई और इंतखाब की बुनियाद उम्मीदवारों की आजाद फहरिस्त से बराह रास्त इंतखाब होगा। जो 3 सीटें आपको मैंने बताई हैं जनरल सीटें, जो अभी मैडम ने डिस्कस की और मैडम ने इस सीट के ऊपर थोड़ी सी बात की। आपकी जनरल सीटें जो होती हैं उसमें वो सीट, अब यहाँ पे हम खवातीन की बात करें, खवातीन किन सीटों पे लड़ सकती है? सारी सीटों पे जो 3 जनरल सीटें हैं उसमें मर्द भी लड़ सकता है, उसमें खवातीन भी लड़ सकती है। एक सीट खवातीन की यहाँ से निकल आई, एक खातून रुकन की जो रिजर्व सीट है उसमें मर्द नहीं लड़ सकता। रिजर्व खातून की सीट जो है उसमें मर्द, ये खवातीन के लिए एक्स्ट्रा उनको एजाज है, उसके लिए एजाज है खवातीन के लिए, ठीक है। एक नौजवान पुरुष की सीट है। हमारे यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट 2021 और 22 में आई है, यूथ की सीट पे सब लड़के हैं। तो वजह यही है ना, वो समझ के लड़की है, लड़की कड़ी नहीं है कोई भी, इसलिए कि वो समझते हैं जैसे मर्दों के लिए है, बातों के लिए है। उनकी समझ में ये बात नहीं है कि हम इस पे लड़ सकते हैं। लिखा हुआ तो नहीं है कि अकलियत मर्द, अकलियत मजदूर, मुसलमान, अकलियत नौजवान, मर्द, ऐसा तो नहीं है ना। इसमें नहीं आ रही है। इसमें ये है थोड़ी सी समझने की इसको जरूरत है। हमारी थोड़ी सी जो शऊर की कमी है वो ये है, आगाही की कमी है कि हमें लगता है कि जो 3 जनरल सीटें हैं उसमें तो मर्द खड़ा हो सकते हैं, खवातीन नहीं। नौजवान की नौजवान की सीटों पे लगता है कि सिर्फ लड़का खड़ा हो सकता है, लड़की नहीं खड़ी हो सकती। जो किसान की सीट है या मजदूर की, मजदूर मर्द ही हो सकता है, खातून नहीं हो सकती। भाई किसान तो मर्द क्यों? गांव की सतह पर देहातों में किसान खवातीन नहीं है, अकलियत पे मर्द भी खड़ा हो सकता है, खातून भी खड़ी हो सकती है, लेकिन अकलियत की खातून भी इन तमाम सीटों पे खड़ी हो सकती है। बिल्कुल। अकलियत की सीट के लिए जरूरी नहीं है कि हर काउंसिल में एक ही अकलियत की खातून या मर्द होगा, वो इन सब में भी सब में आ सकती है। लेकिन ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसमें ये डिजाइन ऐसे नहीं किया गया कि ये 6 मर्द होंगे, एक खातून होगी। हम जितनी बूढ़ी औरतें हैं ना, सब एक नौजवान की सीट पे खड़ी होंगी। नहीं, वो बिलो 30 उसमें वो है बिलो 30 होगा। उसमें एज का फैक्टर है, तो ये चीज थोड़ी सी इसको समझने की लोकल गवर्नमेंट अब तो आ गई है, नेक्स्ट टाइम भी आएगी इंशाल्लाह। तो ये अगर हम जिंदा रहे थोड़ा सा इसके ऊपर खुद भी सेंसिटाइज हो, के मालूमात समझाएं कि इस सीटों के ऊपर सिर्फ मर्दों की, यहाँ हम क्यों बैठे हैं, सारी खवातीन बैठी हुई हैं। ये बहुत अच्छी बात आपसे जा रही है। यहाँ में कोई भी मर्द काउंसलर या चेयरमैन नहीं है, सारी खवातीन। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपको पता चले आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या, आपके फराइज क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका हक क्या है, ये आपको पता चले तब तो भी आप अपनी इलाके के लिए और भी ये काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आम जो है वो पब्लिक नहीं चीज का नहीं पता इनका। अगर हम लोग यहाँ से सीट के जाते हैं, अगर मैं किसी सीट के लिए खड़ी हो रही हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं यूथ की सीट के लिए एक लड़की को कहूँ कि आप यहाँ से अपने कागजात जमा करवाएं, क्योंकि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, आगे आ सकती हैं। बस ये अगर कोई किसान खातून है उसको भी मैं ये कह सकती हूँ, तो अगर हम औरतें ये चीज करेंगी तो ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, हम इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते। हम आए, खाया पिया, 2 दिन गुजारे, ट्रेनिंग ली, कुछ सीखा कुछ ना सीखा और चले गए। हमें यहाँ से ये देखना है, जिम्मेदारियां भी हमें कुछ हद तक पता होंगी, अपनी काम करना है, कैसे करना है, थोड़ा बहुत अगर 100% नहीं पता तो 30% तो सभी को पता होता है, लेकिन इन चीजों को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। कोहार्ट वाली खवातीन जब जाएंगी तो कोहार्ट
को इन चीजों से कैसे फायदा लेना है, मुस्तफीद करना है। पेशावर वाली खवातीन जब जाएंगी, कोई अचीनी से है, कोई पिश्तखरा से है, कोई हैदराबाद से है, कोई वर्सक रोड से है, कोई रिंग रोड से है, कहीं से भी है, आप लोग अपने एरिया में जब जाएंगे तो आपने इस चीज से अपने एरिया को क्या फायदा पहुंचाना है। अपने आप मुंतखब होकर आए हैं, एवं तो नहीं आए, कोई जज्बा होगा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे केवल जो वो पता भी नहीं था और उठकर आ गए इलेक्शन में। 90% लोग या 95% लोग, खवातीन स्पेशली, वो आए हैं जिनका जज्बा है कुछ करने का, कुछ करना चाहती हैं। तो आपने इस ट्रेनिंग से हर एक स्लाइड में, हर एक सेशन में आपने ये अपने जहन में डालना है कि इस वाले सेशन का मैंने अपनी कम्युनिटी को क्या फायदा देना है। अब यहाँ से आपको पता चल गया जी। अगर ये आपकी कम्युनिटी तक ये बात पहुंचती है और नेक्स्ट इलेक्शन में आपकी बीसी का या आपके एनसी का या इवन आपकी तहसील की चेयरपर्सन कोई खातून आती है, ये एहसास की बात है या नहीं? कोशिश दोस्तों सपोर्ट की एक बात है कि हाँ जी वो बिल्कुल। कहीं की नहीं कर सकते। और आपकी इस बात से मैं डिसएग्री करती हूँ कि यहाँ पे जज्बा है तो आई है। हमारे साथ 43 मेजॉरिटी फीमेल है मेट्रोपॉलिटन सिटी में। आप यकीन करिए कि ऐसी फीमेल है कि जिनको अपना साइन नहीं आता, जिनको मेल लेकर आता है, चेयर पे बिठाता है, यहाँ बैठो और यहाँ से मेरे साथ नहीं बता, ये मैं बता सकती। अगर उनको ये चीजें पता होंगी तो तभी वो आगे जाएंगे ना। लेकिन हम मर्द जो है ना, वो ये चीज ना करें कि मैं अपनी बीवी को लेकर आऊँ, उसके सारे फंड सब कुछ मेरे रहते हैं। ऐसे कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। ये चीजें जो है नहीं करेंगे ना तो और आ नहीं सकती। मर्द आपको दावत नहीं करेंगे, आपको खुद अपने, अगर मेरा फंड है आगे आना पड़ेगा। मेरा काम है मैं इजलास अटेंड करूँ, मेरा काम है मैं अपना फंड यूटिलाइज करूँ कि मुझे किस तरह से करना है। मेरे हस्बैंड का ज्यादा से ज्यादा काम है कि मैं जहाँ काम करवा रही हूँ वहां पे खड़ा हो जाए, देख ले कि काम सही हो रहा है कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है ना कि मतलब जो औरतें खड़ी होती हैं वो आ जाती हैं मर्दों की वजह से आती है ना, या बेटा या उसका शोहर उसको लेकर आता है तो उसको कुछ भी मालूम नहीं होता, वो तो जस्ट फॉर्मेलिटी है। इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कई मर्द आए होंगे, फीमेल आती आपकी खवातीन आई हैं, जो आपकी खवातीन आई हैं, इसकी बात बिल्कुल ठीक है कि परसेंटेज शायद मैंने ज्यादा बता दी, 60 से 70% खवातीन जो जज्बा रखती हैं और बाकी जो खवातीन हैं तो वो उनको पता ही नहीं था कि करना क्या है और क्यों आएंगे। मैं खातून से मिली, वो अम्मा कोई थी 85 साल की एज में, शहीदाबाद एक नहीं आपका क्या नाम है, स्पिनावाड़ा है, सफेद, हाँ वहाँ पे खातून है। उनसे मैं मिली तो 85 साल की बड़ी उम्र रसीदा खातून थी। उनसे मैंने पूछा कि आपने क्या, पहले तो खवातीन को पता ही नहीं था कि हमारे इलाके की काउंसिल कौन पे, बली औरत को पता था कि जी शायद बीबी हमारी जो है वो मेंबर है। उनसे हम मिले कि हमने अपने इलाके के लिए क्या किया, भाई जो गलती हो गई इस बार आ गई, बेटे ने कागजात ला के रखे कि मुझे पति को तवा लगा, मैंने लगाया, गलती हो गई आइंदा नहीं करूंगी। तो हमने कहा गलती तो कर लिया, गलती को निभाना है। हाँ, आयशा भी मेरे साथ जो मेरे एरिया की आई है ना, वो भी काफी एज की है ना, 80+ है। तो उन्हें मैंने कहा कि मैं बैठ जाती हूँ, आप क्यों बैठ नहीं निकलती? कहती है वेदा का नागा टोल कारो कोई बोले सब। यही है। तो ये चीज एक सिस्टम का एक हिस्सा होना चाहिए कि जो बंदी कड़ी हो रही है वो इस काबिल भी है, वो काम करने के काबिल हो, उसका कोई एक्सपीरियंस हो और वो खुद जाए। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि वे या हस्बैंड या भाई या बेटा या जो भी है जो उसकी जगह इजलास में पार्टिसिपेशन करता है या उसकी जगह पे और नुमाइंदगी देता है या उसकी जगह पे वोट देता है या जो भी इंतजाम है उसकी अपनी माँ या बेटी या बीवी का जो हिस्सा देता है। तो इसमें ये है कि आपके जो विलेज काउंसिल के आपके दफातर हैं वो या तो प्लाजो के ऊपर बने हुए हैं या किसी मार्केट में दुकान के अंदर बनी हुई है दफ्तर। तो अब एक प्लाजे के अंदर एक मार्केट के बीच में जो 100 और 50 दुकानें और 50 दुकानों के बीच में खातून कैसे जाकर बैठी? तो ये कानून में भी है कि आपके दफ्तर ऐसी जगह पर हो कि जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, बिल्कुल, जहाँ पे खातून काउंसिल भी जाकर बैठे। लेकिन ये चीज कौन पॉसिबल बनाए? काउंसलर के अलावा भी वहाँ के कोचरों में होते हैं, बिल्कुल आपकी पूरी कचहरियां आपकी मीटिंग कोचरों में होती है। तो कोचरे में एक खातून, एक गांव की खातून जहाँ पर आप बुर्का पहन कर गांव से बाहर निकलते, वो बुर्के के अंदर
वो उजरे में और बैठक में कैसे अगर दुकान पे जो ज्यादातर जो है वो कहते हैं जो हमारे पास स्पॉन्सर और छात्र होते हैं कोई हमारे पैगाम भिजवाते हैं कि नहीं बस आपने नहीं आना इस मीटिंग के अंदर नहीं आना है वो पहले से पैगाम भिजवाते हैं कि नहीं बस आपकी कोई जरूरत ही नहीं मर्दों का मुआशरा है। बेटी एक बात सुने बेटी। अगर ये हमारी बगायत करें, एक मीटिंग करें, इजलास करें, तो हमें उसके ऊपर एतराज उठाना चाहिए। बेटी बात सुने, आप सब फोन कर बैठी हो ना लेडी को। मेरा मतलब ये है कि मेरा जो तजर्बा है, एक औरत को मसला हो ना तो सारी औरतें इकट्ठी मिलके उसका मसला हल करें, फिर उन पे एक्शन होगा। नौशीन नामी का ना लगत है ना मसले तो उस घड़े आई हुई है। तो मैं रात में जो हमारी बड़ी आ गई है, मैडम आ गई है, लेकिन मेरे साथ पूरा ग्रुप हो औरतों का ना कि इसकी बात मानी जाए। बिल्कुल जी, ठीक है ना, मेरी तेरी तो नहीं है। तेरे सामने कह दिया ना मेयर ना कि बस आ गई है, हजरत बेगम आ गई है बड़ी। जी जी बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ भी तो कोई सपोर्ट हो ना। अब बजगुल और मैं तकरीबन 20 साल से हम चौथी बार हो गए, लेकिन आपस में कोई लड़का नशई है, किधर है अस्पताल है, किधर है जान है, हम इकट्ठी जाते हैं। लेकिन पूरे ग्रुप हो जाए ना तो फिर वो ज्यादा असर होता है। इस औरत का काम नहीं होता, सारी बैठी हो ना तो ये सलूकिया करो। लेकिन ये औरतों में इत्तेफाक नहीं होता। नहीं यही बात है। हर इंडिविजुअल अपनी मफाद हाँ बांध खींच तेरे जाऊँ ना। ये चीजें जो है ये हमारे ग्राउंड की ये मसले मसाइल रहती है, अब हमें इसको देखना है। और आपकी तरबियत करने का मकसद ये नहीं है कि आपको जिम्मेदारियां पता चले, मैं बार बार कह रही हूँ। आपको निजाम में जो खराबियां हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका हल कैसे निकालना है। बेसिक मकसद ये है कि खवातीन लीडर जो पीछे में जो लीडर्स जो है खवातीन, तो उन वो काम कैसे करें, उनके काम में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, आपको जो मसले मसाइल है उनको आइडेंटिफाई करके उनका हल कैसे निकाला जाएगा। तो इस मकसद ट्रेनिंग का जो है तो बुनियादी मकसद तो ये है। मुतल्लिका दही कौंसिल या मोहल्ला कौंसिल की हदूद में बल्दियाती ढांचे की तंजीम निजाम जो है तो वो बल्दियाती निजाम जो है उसको बेहतर बनाने ये कौन है, दही कौंसिल की बात हो रही है। तनाज़ात को खुशखूबी से हल करने के लिए मुंतखब किए गए अरकान की सदारत करना, तनाज़ात जो भी है उनको खुशखूबी से हल करने की जिम्मेदारी है। अच्छा, जिले एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील लोकल गवर्नमेंट की दर्जेल उमूर की आगाही देना। ठीक है, रियासत और मकामी हुकूमत की इमलाक पर नाजायज तजावुज़ात, इस्तेमाल अराज़ी के मुंसफजात, तामीराती ज़ाब्तों, कवायद, ज़वाबित और ज़ेरी कवानीन की खिलाफ वर्जी, उसके ऊपर जो आगाही है तो वो भी जिला एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। खतरनाक और ज़रर रसा अशिया की खरीद फरोख्त और तिजारत, नशा वगैरह जो भी ऐसी चीजें हैं कि जो कि हमारे आवाम को ये मुजरे सेहत या इलाके में उससे बदहसी आ रही है, तो ये भी इनकी भी मालूमात जो है वो जिले एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा जी, रज़ाई अशया में मिलावट ये कौन करेगी? या विलेज काउंसिल अपने तहसील और एडमिनिस्ट्रेशन को, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील का जो हमारी काउंसिल है तो उनको ये कौन देगा? ये हमारा सिटी मेयर नहीं, ये दही काउंसिल की बात हो रही है, विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल की बात हो रही है। हमने क्या कहा था, एक छोटी सी आबादी के ऊपर मुनहसर है जो है वो क्या कहते हैं उसको, क्या लफ्ज़ बोलते हैं, 6-7 बंदे उस पे मतलब 6-7 बंदे हैं और 8-10 हजार की आबादी। ठीक है, तो 8-10 हजार की आबादी में क्या हो रहा है, कोई गलत प्रैक्टिस हो रही है, कोई गलत काम हो रहा है, कोई ऐसा है कि जिससे माहौल को और आवाम को नुकसान हो रहा है, तो उसकी मालूमात किसको? तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील लोकल काउंसिल को फराहम करना। ये किसका काम है? ये वीसी और एनसी के जो आपके मेंबरान है वो उनका काम है। ठीक है, अच्छा जी, दही काउंसिल और मोहल्ला काउंसिल के इलाकों सरकारी नालों में शिकार, ये भी काम किसका है? विलेज काउंसिल के मेंबरान का है। अपने इलाके में मौजूद तमाम दफातर बशमूल तालीम, सेहत, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, पुलिस और मालियात के एहलकारों की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ समाई रिपोर्ट तैयार कर तहसील लोकल गवर्नमेंट और जिले एडमिनिस्ट्रेशन को भिजवाना। आपके जो विलेज काउंसिल है उसके अंदर जो दफातर मौजूद है, जो मुख्तलिफ इदारे मौजूद हैं जिनको मुंतकिल किया गया है निचली सतह पर, उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी रिपोर्ट तैयार करके तहसील काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फराहम करना। इसके लिए किस फंड की जरूरत है इस काम के लिए? कोई भी नहीं है। ठीक है,
अच्छा जी, चेयरमैन गली काउंसिल या चेयरमैन मोहल्ला काउंसिल जो अमर वाकया हो जाती तौर पर किए गए फैसलों या एक्ट हिज़ार या नाफिजुल अमल किसी और कानून से मुतसादिम अहकामात और कानूनी इख्तियारात के बगैर किए गए अखराजात के नतीजे में होने वाले किसी नुकसान का ज़ाती तौर पर जिम्मेदार होगा। जैसे हमने पीछे देखा था मेयर या तहसील चेयरमैन के लिए जो देखा था कि अगर किसी आपको मिसाल के तौर पर एक काम के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे, आपने उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए लगा दिए तो 50,000 आपके अपनी जेब से जाएंगे, आप उसके लिए जाती तौर पर जिम्मेदार होंगे। या आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, कोई कानून आपके ऊपर लागू था कि आपने इस से मुतसादिम नहीं जाना है और आप चले गए हैं, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो चेयरमैन तहसील चेयरमैन विलेज काउंसिल उसका जाती तौर पर जिम्मेदार होगा। क्यों? क्योंकि अगर काउंसिल ने कोई ऐसा जो है प्लान या कोई प्रोजेक्ट या कोई पॉलिसी ऐसी तैयार की है जो कि कानून के खिलाफ जा रही है, तो चेयरमैन उनकी रहनुमाई के लिए मौजूद था ना। आपका प्रॉक्टर जो होता है, आपका क्लास टीचर या आपका प्रॉक्टर आपका क्लास का जिम्मेदार होता है ना। टीचर जब पूछती है तो वो प्रॉक्टर से जो मॉनिटर होता है उससे पूछता है, ठीक है। तो आपका चेयरमैन जो है तो वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। जो भी उसमें बदनज़मी हुई है या जो भी इंतजाम में कोई मसला आया है या कानून की खिलाफ वर्जी हुई है या बजट से तजावुज कर रहे हैं तो उसके लिए चेयरमैन। एक वाक्य मैं आपको बताती हूँ, बहुत सी बहनों को फायदा भी होगा। मैं जब 2008 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर थी ना, तो SRSP से मैंने फंड लिया था और उस साल में अपना 1 लाख रुपए भी गवर्नमेंट की तरफ से मिला था ना अपना फंड। तो अभी वो नहीं मिला था, लेकिन जो क्या SRSP की तरफ से फंड मिला था ना, वहाँ मैंने जो स्कीम दी थी वो एक बंदे को मैंने वहां जिम्मेदार खड़ा कर दिया कि आपने यहाँ जिम्मेदारी लेनी है। हर वक्त तो मैं नहीं आ सकती, आपने जिम्मेदारी लेनी है और निगरानी कर रही है। उस बंदे ने क्या किया, उसके साथ जो गली बनानी थी उसके रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा हमारी गली जियो के पैसों से नहीं बनाओगी। तो जब उसने इस तरह मसला देखा कि यहाँ तो मसला हो रहा है, तो उसने जाके एक दूसरी जगह पे गली अपनी मर्जी से बनाया, मुझे पता ही नहीं था। बाद में मुझे किसी ने बताया कि आपने जो गली बनानी थी तो उसने नहीं बनाई, वो तो जाके पता नहीं कौन सा छोटा सा स्कूल उसके साथ गली बना दी है। अब उन्होंने तो मुझ पे एक्शन लिया ना। बिल्कुल, तो अब नहीं मानते। उन्होंने कहा था कि जो नक्शा हमने आपको दिया था हमें उस तरह की गलियां चाहिए, चाहे उस बंदे को तो आपने जिम्मेदारी दी है, उसने गलत किया तो आप जिम्मेदार हो। बिल्कुल, तो ये यहाँ पे जो बात हो रही है तो कौन जिम्मेदार होगा? काम जिसने भी गलत किया होगा जिम्मेदार कौन होगा? फिर वो गली मैंने खुद अपनी पैसे से बनाई थी, तो मुझे फंड नहीं मिल रहा था। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। पहले हम देख लिया निगरानी जरूरी होती है। दिल्ली काउंसिल के चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली काउंसिल जो आपका विलेज काउंसिल है, पूरा जो आपका काउंसिल है 6 या 7 बंदों का, 6 या 7 बंदों का जो आपका काउंसिल है, तो उसकी क्या जिम्मेदारियां बनती है? गांव की सतह पर तरक्याती कामों पर अमल दरामद और निगरानी करना। अब ये किसका काम है? जो आपकी 6 या 7 मेंबरान है, तो ये उनका काम है कि कोई डेवलपमेंटल काम हो रहा है तो उसके ऊपर निगरानी करना या अमल दरामद के जो आपने बात की कि गली बन रही है, सही से बन रही है, नहीं बन रही है, कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, ये सब किसका काम है? आपके काउंसिल के मेंबरान का काम है, ठीक है। सिर्फ दिल्ली काउंसिलों में गांव की सतह पर सफाई सुथराई के उमूर सर अंजाम देना, सिर्फ दिल्ली काउंसिलों में। जो आपका अपना विलेज काउंसिल है उसके अहाते के अंदर सफाई सुथराई का काम किसका है? आप ही लोगों का काम है। ये हमारे में नहीं अब करते। इसके लिए किन पैसों की जरूरत है? ये अगर हमारा सफाई अपनी निगरानी में कराते हैं। नहीं, सफाई का काम नहीं, वो कोई और काम नहीं कर सकता क्योंकि ईद वगैरह जब आती है बड़ी ईद या ऐसा, तो वो अपनी निगरानी में सफाई का काम कराता है। देखो तासु लरी कोम का ना तो तासु बाहर और जावे। ये आप लोगों का काम है। अभी आप लोगों का काम है। WSSP का एक इदारा है पेशावर की जगह पर। तो आप जब काउंसलर्स हजरात हैं, विलेज काउंसिल के हजरात या खवातीन हैं, तो वो फिर WSSP से राब्ता करके, और हमने खुद, मैं ना काउंसलर हूँ, मैं ना किसी पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ। आप शहर भी कर सकते हैं। WSSC अच्छा, पेशावर में भी है। अच्छा, पेशावर में भी है। तो इसमें मैं पेशावर की बात करूँ क्योंकि पहाड़ का आपकी हमारा अपने पेशावर की एग्जांपल ले रही हूँ। सही है। जहाँ पे आपको लगे तो थैंक यू सो मच, आप उसको देख सकते हैं।
क्योंकि कंफ्यूजन नाउ मैडम स्पीच कोई और समझेंगे अच्छा ये तो हाँ ना इस तरह ना था इस तरह हाँ ठीक है सही है। आपका कोहार्ट का WSSC होगा जी, ये पेशावर का जो है तो WSSC है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विस पेशावर सही है। अच्छा तो WSSP मौजूद है, आपका WSSC मौजूद है, आपके काउंसलर जो हैं आप उनसे राब्ता करके कह सकते हैं मैं काउंसलर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आम शहरी, मैंने खुद अपने इलाके के मसले हल किए हैं, उनको फोन किया है, उन्होंने कंप्लेंट कोड दिया है, कंप्लेंट कोड के ऊपर मैंने राब्ता किया है, उन्होंने टीम भेजी और सफाई कराई। सफाई नहीं है या नालियां बंद हैं या पानी नहीं है, बंद है, पानी नहीं है, इसके लिए पैसों की जरूरत है, इसके लिए थोड़ा सा आपकी आगाही, थोड़ी सी समझ की जरूरत है, थोड़ा सा लिंक, आपकी नेटवर्किंग इतनी हो, नेटवर्किंग से मुराद क्या आपको पता हो कि काम कौन करेगा, मैं उनको या आपके पास फोन नंबर कोई और WSSP ऐसा इदारा है कि जिसका जो कंप्लेंट सेल है या जो कोड है तो वो सबके पास होता है कि जिसपे आप राब्ता करके हमने अपने इलाके में कमेटियां बनाई हैं WSSP के थ्रू, हमने कमेटियां बनाई है जिसका जहां मसला हो तो फौरन हम कॉल करते हैं। अच्छा जी इसके अलावा इलाके की तरक्याती जरूरियात की निशानदेही करना जो कि तहसील लोकल गवर्नमेंट तरक्याती मंसूबात में तरजीहात तय करने के लिए इस्तेमाल कर सके, ठीक है। और तरक्याती जरूरियात की निशानदेही कौन कौन से काम की जरूरत है इलाके में, इसके ऊपर भी हमारा सेशन होगा, तो आपके दही काउंसिल या मोहल्ला काउंसिल में नेबरहुड काउंसिल या विलेज स्तर पे लेवल पे आपकी क्या जरूरियात है, तरक्याती काम करने की जरूरत है, उसकी निशानदेही करना भी लोकल जो आपकी PVC काउंसिल है तो उसका काम है। अच्छा ये पैदाइश अमवात शादी और तलाक का इंदिराज जो आपके सेक्रेटरी बैठे हुए होते हैं, विलेज सेक्रेटरी जो बैठा हुआ होता है तो ये उसका जो कर रहा होता है तो ये भी आपके विलेज काउंसिल या LG का काम है। सालाना बजट में शुरू की सालाना सालाना तरक्याती प्रोग्राम मुकामी कौंसिल की जानिब से सरंजाम किए जाने वाले प्लीज आप इधर की जाने वाली और मजबूती देना, वही वाली बात आ गई जो हम पिछले भी कर चुके हैं, वही वाले इंतजाम सेम वो तहसील की सतह पर कर रहे थे, आप भी इस सतह पर कर रहे हैं। देखिए और मोहल्ला काउंसिल की सतह पर स्पोर्ट्स सकाफती तकरीबात का इनेकाद और मामूलत करना, एक बात आ गई कोई भी मेला हो रहा है, कोई भी सकाफती मेला है या कुछ भी ऐसा है तो मामूलत करना और उसमें शमूलियत देना। अच्छा अपने इलाके में दही सतह पे मेला मवेशियों और नुमाइशों का इनेकाद करना, इनेकाद होना चाहिए, ऐसे एक्सपोजर होता है, लोगों को पता चलता है तो हमारे सकाफती मेले होने चाहिए, तो ये भी इनेकाद कर विलेज काउंसिल का काम है। अकाउंट्स कमेटी मुंतखब करना और हिसाब के सालाना गोशवारों से मुतालिक इस सिफारिशात और मुहासबा रिपोर्टों का जायजा लेना, ठीक है। ये भी विलेज काउंसिल अपनी सतह पर एक अकाउंट कमेटी बनाएगी जो कि बजट बनाएगी, फिर उसके बजट के ऊपर क्या होंगे, काम कैसे करना होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, फिर पैसों का हिसाब किताब, गोशवारे, मुहासबा, रिपोर्ट बनाना, ये सब किसका काम है, विलेज काउंसिल के मेंबरान का काम है। खिदमत में शमूल तालीम से दरार पानी सफाई और महासिल से मुताल्लिक़ कारकर्दगी की रिपोर्ट अपने मुंतखब करना तो निगरान कमेटी के जरिए करना, निगरान कमेटी मजीद जायजा और कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट मुताल्लिक़ा तहसील लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन को बजरिया मुताल्लिक़ा असिस्टेंट डायरेक्टर बल्दियात और दही तरक्की भिजवाएगी, ठीक है। पिछले भी हो चुका था बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे दही है वहां पे तहसील था, इलाके में वो पूरे तहसील को देखेंगे, आप सिर्फ विलेज काउंसिल को देखेंगे, जो विलेज काउंसिल के हमारे मेंबरान है या शहरी इलाके के हमारे नेबरहुड काउंसिल के इलाके में चौकीदारी और निगरानी निगहबानी व शमूल पागल इंतजाम करना और आवारा जानवरों से तहफ़्फ़ुज़ करना, इसके लिए किसी पैसों की जरूरत है नहीं, इदारे हैं ना कागज में वो उस फिल्मा वसरफ से मटा है वो पढ़ना यही होता है। अगर कागज में दीवाने में कुछ खल पता हो कि मकुली स्टेटिकल में मकुली या बहुत सारा वो है, यही हमारा रवैया होता है किसी और के घर में जो हो रहा है जब तक मेरे तक बात नहीं पहुंची कि मैंने उसको एड्रेस नहीं करना है, यही रवैया होता है। अब हमारा हालांकि हम अपने पास जाना चाहिए कि इस बच्चे का इलाज करवाओ, ये बच्चा है या बड़ा है रोगी है, इनको ठिकाने लगाएंगे अगर कुछ ना मतलब बात पैसे व्यवहार के साथ लेकर हम कुछ और कराना ऐसा ही होता है, इसलिए तो उसके घर तक पहुंच जाते हैं, उसके घर तक पहुंच जाते हैं। तो ये आपके इलाके की निगरानी करना, चौकीदारी करना, कोई पागल कुत्ता है, कोई बच्चा है या कुछ भी ऐसा है, सब चीजों को, कोई आवारा जानवर है,
अब ईद आती है तो ईद बड़ी ईद जब हमारी बकरा ईद आती है तो उसमें क्या होता है, अक्सर जानवर इधर भी जा रहे होते हैं, टकरे मार रहे होते हैं, कितना खतरा होता है। तो खतरे वगैरह कौन रहे होते हैं। ये किस हमारे मोहल्ला काउंसिल के जो काउंसलर हजरात हैं, जो खवातीन हैं, जो चेयरमैन हैं, काउंसिल बना हुआ होता है हमारे मेंबरान की, उनका काम है कि इन सब चीजों को देखे, मतलब पूरा सिस्टम। अब यहाँ पे आप लोग बैठे, इसका हम मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पे आप बैठे हुए, आप लोग जो पहाड़ से आए थे कल आए, ठीक है, आपके कमरों का इंतजाम किसने किया, SDPI ने किया। आपके रात के खाने का इंतजाम किया, आपके सुबह के नाश्ते का इंतजाम किया, आपके शायद कपड़ों वगैरह को भी देखा होगा। आप यहाँ पे बैठे हुए, सुबह से आपने चाय पी, आप खाना खाएंगे, यहाँ पे बोतलें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे टिश्यू पेपर पड़ा हुआ है, यहाँ पे पेन पड़ा हुआ है, यहाँ पे कागज पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपने टेस्ट किया, मैं यहाँ पे आई हूँ आपके लिए, ये 4-5 लोग यहाँ पे बैठे हुए, ये लैपटॉप लगा हुआ है, ये कैमरा लगा हुआ है, ये टेप पड़ा हुआ है, तो ये किसका काम है, SDPI का। तो इसी तरह से अब यहाँ पे आपके ये चीजें क्यों है, ताकि आप 2 दिन अपनी ट्रेनिंग तवज्जो से हासिल करें। सेम इज द केस विद अ सिटीजन। जब एक मोहल्ला काउंसिल में या एक तहसील में जो लोग रहते हैं वो सही तरीके से अपनी जिंदगी बेहतर अंदाज में गुजार सके विदाउट एनी खौफ और खतर। इधर से चोर आ जाएगा, वो पागल कुत्ता जो है तो वो गली में घूम रहा है, पुलिस ने तंग किया हुआ है, फलां ने तंग किया हुआ है, ये मसला है, ये मसला, पानी नहीं है, गंद पड़ा हुआ है, स्कूल में मसला है, सेहत का डॉक्टर सही नहीं है, दवाइयां नहीं मिलती हैं, तो ये पूरा सिस्टम किसका है, जो आपके काउंसलर का है। जैसे यहाँ पे आपका निजाम SDPI का है, तो आपके एरिया में जितना भी निजाम है कि जिससे एक शहर की जिंदगी आसान बनाई जा सके, तो वो निजाम आपके काउंसलर हजरात का है, ठीक है, आप सबका है। अच्छा जी, समाजी अशाइयों के जरिए, अगर समाजी अशाइयों के बारे में बुनियादी मालूमात इकट्ठा करना, तैयार करना और उनकी तजदीद करना, ठीक है, तो ये भी आप सबका ही काम है। तहसील लोकल गवर्नमेंट को अपने फराइज की सरअंजामदही में मामला फराहम करना। उनको शायद किसी एक दही काउंसिल के हवाले से मालूमात दरकार हो या उनकी जरूरियात या उनके मसाइल के हवाले से, तो आप जो आपकी दही काउंसिल होगी वो उनकी मामलत करेगी उनको चीजों को समझने में, क्योंकि उन्होंने पूरी तहसील को देखना है। तहसील काउंसिल ने पूरी तहसील को देखना है। आपकी दही काउंसिल या मोहल्ला काउंसिल ने सिर्फ अपनी 10,000 या 12,000 या 8,000 जितनी भी आबादी उसको देखना है, तो उनको मामला फराहम करना ताकि पूरे के पूरे तहसील का निजाम सही तरीके से चलाया जा सके, ठीक है। अच्छा जी, हुकूमत या तहसील लोकल गवर्नमेंट की जानिब से तफवीज़ करदा उमूर सरअंजाम देना, कोई और तहसील गवर्नमेंट ने या हुकूमत ने कोई इजाफी जिम्मेदारी दे दी कि ये करना है, तो फिर दही काउंसिल उसको भी सरअंजाम देगी। अच्छा जी, दही काउंसिल और मोहल्ला काउंसिल मुतल्लिका तहसील लोकल गवर्नमेंट को सर्वे के निकात, समाजी और माशी आदाद शुमार इकट्ठा करने और बल्दियाती और समाजी सहूलियात और खिदमात की फराहमी के लिए मकामात की निशानदही करने में मावनत फराहम करेंगे, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर बल्दियात और दही तरक्की अपने जिले में दही काउंसिलर मोहल्ला काउंसिलर के दफ्तरी उमूर से मुताल्लिका राबताकारी के मामलात अंजाम देने के लिए जिम्मेदार होगा असिस्टेंट डायरेक्टर बल्दियात, ठीक है। उनके साथ मामलत, उनको मालूमात फराहम करना और ये सब उमूर जो है, तो ये भी आपकी दही काउंसिल का काम है।